शुभी इज। और शुभी नाम के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। मेरी फैमिली खुश थी, मेरे भाई वो सब उनका सुन के मुझे घर पे आके मुझे डांटता, कभी कभी उसने एक दो थप्पड़ भी मारा। देन घर आने के बाद मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी क्योंकि लाइफ में मैं हर सेम फेल हुई हूँ। हाँ, बचपन में स्कूल के जो सीनियर बॉयज़ थे वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे। मैं जॉब के लिए गई, जॉब में मुझे ये बोला गया हम ऐसे लोगों को जॉब नहीं देते। मेरी फ्रेंड ने मुझे एक सजेस्ट करा डेटिंग ऐप शुरू करने। डेटिंग ऐप। यस, आया पिक करने मुझे, बाइक पे बिठा के ले गया एक सुनसान रास्ते पे। उसने नाइफ़ निकाला, मेरे यहाँ पे रख दिया। एकदम मतलब एक थप्पड़ मारा था और उसके बाद है ना मेरे साथ थोड़ा-सा ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी। ट्रांसजेंडर, राइट? क्या सिचुएशन क्या है अभी इस वक्त इंडस्ट्री की मैं बात करूं, क्या उनको काम मिलता है? अभी भी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि ट्रांसजेंडर को अभी भी पीछे ही समझा जा रहा है, एकदम तुच्छ मानते हैं। मैं केस कर दूंगी इस पे कि हम ट्रांसजेंडर इतने नीचे है, इतने तुच्छ है कि हम क्राउड के लायक है। जरूरी नहीं कि एक लड़की ही बिग बॉस में ट्रू लव मतलब वो लव ट्रायंगल बना सकती है, लव रिलेशनशिप कर सकती है। हम भी कर सकते हैं, हमारी भी फीलिंग्स है। अरे वाह! उसने मुझे यूज़ किया और आपसे मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं। मेरा ड्रीम है कि मैं भी एंगेजमेंट करूँ ना। ट्रांस एक्टर्स के साथ भी क्या कास्टिंग काउच अप्रोच होती है? एक बार, 2 बार, 3 बार मेरे साथ फिज़िकल हुआ, तो उसने फिज़िकल होने के बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर 3 महीने के बाद मुझसे उसने मुझे अनब्लॉक किया, फिर मेरे साथ फिज़िकल के लिए मिला मुझसे। मैं 4 दिन कंटिन्यू रोई थी, तब मैंने लॉकडाउन में एक बार और फांसी लगाने की कोशिश करी थी। ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं बहुत सॉफ्ट टारगेट बन गए अभी। देखो, अब तो एक तरह से ना कि बिज़नेस भी बना दिया, काफ़ी सारे लोगों ने विग लगा के करना। वहीं। अच्छा, रिसेंटली आपका बर्थडे था। मैंने कुछ मीडिया को अप्रोचेस किए थे मेरे बर्थडे कवर करने के लिए। मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिला कि हम किसी ट्रांस का बर्थडे क्यों कवर करें। आप रुबीना दिलायक की भी बहुत तारीफें करते हैं। जैसे मैंने सुष्मिता जी के बारे में आपको बताया, वैसे रुबीना जी का क्या है, ट्रोलर्स को कैसे डील अभी करना? सबको पता है कि लास्ट ईयर अभिषेक वाला क्या सीन हुआ था। ट्रांस जब भी आते हैं वो ताली क्यों बजाते हैं? एक ताली में डर है, ताली में आवाज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए पॉडकास्ट चैनल में और साथ ही साथ इस वक्त जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो भी ब्लेस्ड हैं। जी हाँ, ये हैं शुभी शर्मा, जिन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है बल्कि साथ ही साथ शुभी जी ने टेलीविजन में भी बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया है। इस वक्त वो मेरे साथ हैं, बिग बॉस की बातें हैं, कुछ राज हैं, तो जानेंगे उनसे। बहुत बहुत स्वागत है शुभी जी। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, जय माता दी आप सबको। जय माता दी, जय माता दी। और आपके साथ आज मुझे यहाँ बैठ के अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ। आपने मुझे अप्रोच किया, आई एम वेरी ग्रेटफुल, ब्लेसफुल। और आपको मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी दुआएं। नवरात्रि भी आगे आ चुके हैं, माता रानी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। शुभी जी, आपको लगभग हर कोई जानता ही है। यस। मैं ना यहाँ पे आने से पहले पढ़ रहा था आपके बारे में, मुझे ज्यादा आर्टिकल्स नहीं मिले। जनता जानना चाहती है बेसिकली हु शुभी इज, व्हाट आर यू लाइक, आर यू लाइक, आई एम गेटिंग थोड़ा सा पर्सनल, मतलब आप पैदा क्या मतलब क्या हुए, किस तरीके से आप आगे बढ़े, कितना आपने संघर्ष देखा, शुरू से शुरुआत कीजिए प्लीज। शुभी शर्मा तो ये नाम मुझे मुंबई आकर मिला और ये नाम मेरे लिए इतना लकी हो गया कि मैंने सोचा नहीं था कि शुभी एक बहुत अच्छी पहचान बन जाएगी, लोगों के दिलों में राज करेगी शुभी। जब मेरा बॉर्न हुआ बिहार में, हम मैं प्रॉपरली बिहार से हूँ, स्कूल कॉलेज मेरा दिल्ली का है। जब मैं बिहार में पैदा हुई, मेरी फैमिली वाले मुझे दिल्ली ले आए। मेरे लिए पता है इस मेरे जन्म के पीछे भी एक राज है कि मेरी मम्मी चाहती थी बेटी हो, पापा चाहते थे बेटा हो। और डॉक्टर और मेरे पापा के बीच में एक शर्त लगी थी कि डॉक्टर ने कहा बेटी होगी, पापा ने कहा बेटा होगा। ये स्टोरी मेरी मम्मी बताया करती थी। तो ये शर्त के पीछे ना क्या बोलते हैं, मम्मी के दिल से इच्छा थी बेटी हो, बट बाइकॉट है हुई। तो इट्स ओके, फैमिली खुश थी। फैमिली मुझे हमेशा बचपन से लड़का लड़की दोनों की तरह रखते थे, कभी बेटे वाले कपड़े कभी लड़के वाले कपड़े, हर चीज में मतलब फैमिली मुझे एडजस्ट करके रखती थी। फैमिली ने मुझे कभी अलग नहीं समझा। जब आफ्टर सम ईयर्स मैं दिल्ली में गई, स्कूल जाना शुरू हुआ, स्कूल के बाद एक एज के बाद 7th 8th में ना मुझे ऐसा लगने लगा मैं अलग हूँ काफ़ी। मेरा एडमिशन तो बॉयज़ स्कूल में था बट मैं अलग हूँ काफ़ी। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, आई थिंक ये कपड़े मुझ पे सूट नहीं करते। देन उसके बाद फिर मेरे स्कूल में कुछ मेरे जैसे फ्रेंड्स मिले, लाइक जो थोड़े से गे टाइप के, थोड़े से लाइक क्रॉस जैसा टाइप के थे, जो एलजीबीटीक्यू। एलजीबीटीक्यू। जी तो वो ना परफॉर्म करा करते थे, लाइक डिविजनल परफॉर्मर। जी लाइक हमारे दिल्ली में जागरण चौकियों में राधा कृष्णा शंकर जी पार्वती बन के परफॉर्म करते हैं। जी। तो वो डिविजनल परफॉर्मर थे। तो उन लोगों के साथ मैं मिली
उन लोगों के साथ मेरा फ्रेंडशिप हुआ, बॉन्ड बना। पहले मैं देख के उनको डरती थी, जैसे कि मेरे सामने आए ना, मैं क्लास में छुप जाती थी यार, लास्ट वाले बेंच पे एकदम गायब हो जाती थी मैं। फिर धीरे-धीरे मैंने सोचा नहीं, मुझे एक बार उनसे बात करनी चाहिए। मैंने उनसे बात करी, हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन था, मैंने परफॉर्म किया। देन उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने अपनी ज्वेलरीज़, आउटफिट मुझसे शेयर किए। जी। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, जान के। देन उसके बाद फिर एज बढ़ती गई, 7th में आई मैं, 8th में आई, फिर हाँ, 8th में आने के बाद फिर मुझे लगा नहीं, अब मुझे भी परफॉर्मेंस शुरू करनी चाहिए। उनके साथ मैं भी डेली जागरण चौकी में परफॉर्म करने जाती थी। जी। देन उसके बाद परफॉर्म करते 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 हम आ गए 10th में। 10th में फिर है ना, 10th तब तक फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी फैमिली। इट्स ओके, मेरा बच्चा परफॉर्म करता है। मुझे शुरू से भगवत गीता मतलब पढ़ना, गीताओं, भगवत में कथाओं में जाना, श्री राम कथाओं में जाना, हर फेस्टिवल का मुझे बहुत शौक था। मैं नवरात्रों में, जैसे कि आज नवरात्रे हैं, तो मैं नवरात्रों में हमेशा उपवास रखती हूँ। और लाइक मुझे इतना ज़्यादा शौक था, टचवुड मैं स्कूल में हमेशा अच्छे मार्क्स से पास होती थी, हमेशा। और टीचरों को बस ये बुरा लगता था कि है ना, बच्चा होशियार है, इंटेलिजेंट है, लेकिन थोड़ा-सा अलग है, इस वजह से वो लोग थोड़ा-सा खुद को अनकंफर्टेबल फ़ील करते थे। जी। देन उसके बाद मेरी फैमिली खुश थी। उसके बाद एक एज 11th में मैं आई। 11th में आने के बाद मेरा भाई, मतलब वो देख रहा था कि बाहर दिल्ली के लड़के थोड़े अलग टाइप के होते हैं। उनकी सोच एकदम एकदम नैरो। लाइक एकदम गिरी हुई, मैं डायरेक्टली लैंग्वेज बोलूँ तो गिरी हुई सोच की तरह होती है। जी। वो लोग बोलते हैं लाइक, अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो वैसा है। मेरे भाई को पिन करते थे, तेरा जी। भाई ऐसा है, तेरा भाई ये है, वो है, मीठा गोड़ी, ये वो समथिंग समथिंग। जी। मैं इन सब चीज़ों से बहुत इरिटेट हो गई। जी। देन मेरे भाई वो सब उनका सुन के मुझे घर पे आके मुझे डाँटता, कभी-कभी उसने 1-2 थप्पड़ भी मारा, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, जी। क्योंकि वो दूसरों का सुन के मुझे बोल रहा है। हुँ। उसको खुद पे मतलब खुद को उसको मुझ पे भरोसा नहीं है। जी। सो इन सब चीज़ों से मैं बहुत इरिटेट हो रही थी। 11th में मैं कर 11th में मेरे साथ क्या हुआ, मैं अकाउंट्स में मैंने टॉप किया, इकोनॉमिक्स और बिज़नेस में मैं फ़ेल हो गई। हुँ। तो मुझे स्कूल वालों ने फ़ेल कर दिया। हाँ जी। तो स्कूल वालों ने मुझे 11th में फ़ेल कर दिया। देन उसके बाद फ़ेल होने के बाद मेरे पेरेंट्स को स्कूल बुलाया गया, मुझे बहुत डाँटा। मेरे पेरेंट्स को बोला कि हमें इससे ये उम्मीद नहीं थी। देन घर आने के बाद मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी, क्योंकि लाइफ़ में मैं फर्स्ट टाइम फ़ेल हुई हूँ। बाप रे! इतना बड़ा स्टेप। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम फ़ेल हुई, मेरे लिए बहुत, मतलब जैसे बोलता ना कि वो ऐसा हो गया था मेरे लिए, जैसे कि मेरे हाथ से क्या चला गया हो। जी। क्योंकि मतलब स्कूल से कभी मुझे ऐसे कंप्लेंट नहीं मिला, मेरे माँ-बाप को बुला के शर्मिंदा किया गया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा लग रहा था। शुभी जी, एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है, सॉरी टू इंटरप्ट, आपने अभी भी अपना रियल नाम नहीं बताया मुझे। वो मैं शेयर नहीं कर सकती, सो सॉरी। अच्छा, वो आप छोड़ चुकी हैं उसको? हाँ, क्योंकि वो नाम की पहचान मैंने पीछे छोड़ दी है, और आज भी शायद उस नाम से मुझे कोई नहीं जानता। ना फैमिली, फैमिली भी मुझे शुभी ही नाम बोलती है, और शुभी नाम के पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, शुभी नाम रखने के पीछे भी। वो हम ज़रूर जानेंगे। एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जब आप स्कूल में जाते थे, आपने बोला था वो बॉयज़ वाला था पूरा। सो यू वर लाइक कंफर्टेबल व्हाइल वेयरिंग ऑल दोज़ ड्रेसेस आई एम एंड नॉट वो कंफर्टेबल इन दिस दिस नहीं? मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता था, क्योंकि ना मुझे एकदम फिटिंग फिटिंग पहनना शौक था हर चीज़ का। तो फिर मुझे ना, क्योंकि मैं कुछ नॉर्मल कपड़े भी लूँ ना, तो मुझे हर कोई बोलता है, अरे ये तो लड़कियों की टॉप है, अरे तो वो है। फिर मैंने वही लेना शुरू कर दिया, मार्केट जाके टॉप लेना, जीन्स लेना, वैसे ही कुछ। जी। बट स्कूल में क्या ना, ड्रेस कोड होता था, शर्ट, हाँ। देन ये। फिर मैं 8th स्टैंडर्ड तक तो कंफर्टेबल थी, उसके बाद मुझसे नहीं पहना जाता था। जी। तो फिर उसके बाद मैं मोस्टली घर में ही रीडिंग्स वगैरह करती थी, स्कूल कम जाती थी। ओके। अच्छा, यूजुअली हमने देखा है और पढ़ा भी है काफ़ी ज़्यादा शुभी जी कि जब कभी भी ऐसे एलजीबीटीक्यूआईए जो भी बच्चे या जो मतलब नॉर्मल बच्चे भी अगर बात सॉरी नॉर्मल नहीं मतलब लड़का या लड़की की अगर हम बात करें तो वो भी कहीं न कहीं एक जो सोसाइटी है उससे बहुत ज़्यादा मतलब वो प्रेशराइज़ करते हैं। कभी-कभार उनके साथ जो है गलत हरकतें भी होती हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ अप्रोच बचपन में या किसी ने या कुछ ऐसा कुछ कोई आप इंसिडेंट? बचपन में तो नहीं, मेरे साथ मुंबई आने के फर्स्ट टाइम, मैं 4 साढ़े 4 साल पहले जब मैं मुंबई थी, तब मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार। जी। बचपन में तो ऐसा मेरे साथ कभी हु हाँ, बचपन में स्कूल के जो सीनियर बॉयज़ थे, वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे। अरे चल ना मेरे साथ, यहाँ चल, वहाँ चल, ये वो। तो आई फ़ील अनकंफर्टेबल, मुझे नहीं अच्छा लगता।
जी। मुंबई वाला किस्सा क्या शेयर करना चाहेंगी? या श्योर। मतलब जब मैं मुंबई आई थी फर्स्ट टाइम, मुझे नॉलेज नहीं था, तो मेरे पास मुंबई आने के बाद ना क्या हुआ था, मैंने घर से मम्मी के पास से 9,000 रुपीज़ लेके निकली थी। अच्छा। तो 9,000 और प्लस ये ट्रेन का कन्विंस तो मैंने कर लिया था। 9,000 में से मैंने फर्स्ट टाइम स्टे किया नाला सोपारा पीजी में। जी। पीजी का मैंने 3,000 पे कर दिया। आई हैव ओनली 6,000। देन उसके बाद मैंने आने के बाद बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में चक्कर काटे कि मुझे काम मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन तब मैं एज अ बॉय काम करने आई थी। ओके। और एज अ आपके बाल भी बॉय। छोटे थे? यस, लाइक मेरे बाल इतने मतलब कैसे गे बॉय के होते हैं, अच्छा। तो मेरे बाल थोड़े-से ठीक थे। और लाइक फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं, अगर पहले ऑडिशंस नहीं, पहले मुझे ना ये जॉब ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैं डेली अगर ऑडिशंस में मेरा टाइम वेस्ट करूँगी, तो जॉब और पैसा कैसे आएगा? क्योंकि मैं घर से भाग के आई हूँ, तो फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि जी। फैमिली ने मतलब मेरे भाइयों ने हाथ ऊपर कर लिए थे। जी। देन उसके बाद फिर मैं जॉब के लिए गई, जॉब में मुझे ये बोला गया हम ऐसे लोगों को जॉब नहीं देते, हुँ। और यू अप्लाइड काजल, यू लुक लाइक अ गर्ल। मैंने कहा मैं तो ऊपर से नीचे तक ठीक हूँ, मुझे ऐसा लगता हुँ। था। हुँ। फिर मुझे वो काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ में मुझे ये बोला गया कि नहीं, हम आपको जॉब नहीं देंगे, हम आपको जॉब नहीं देंगे। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आता था। मैंने फिर वो भी हार मान के मैंने छोड़ दिया। फिर मेरी जॉब लगी अंधेरी वेस्ट लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट में, लक्ष्मी प्लाज़ा में एक कंपनी थी, ब्रांड था एक, जस्ट सॉफर्स इंडिया, जो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था। हुँ। वो लॉन्च होने वाला था, तो उसमें मतलब सीए के अंडर मुझे वर्क करना था, तो मुझे वहाँ जॉब लगी। वो हुँ। कंपनी का भी बैड डेट्स हो गया, तो वहाँ से भी मेरा सैलरी चला गया। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, हुँ। क्योंकि मैं ट्रांसको यहाँ किसी को जानती नहीं थी, किसी मेरा कॉन्टैक्ट नहीं था, तो हुँ। आई डोंट हैव मनी, मैं कैसे मैनेज करूँगी? रूम रेंट देना है, डेली एक्सपेंसेस कैसे करने हैं? हुँ। तो फिर समझ नहीं आ रहा था मुझे मैं क्या करूँ? फिर हुआ यूँ कि है ना, लाइक मेरी फ्रेंड ने मुझे एक सजेस्ट करा डेटिंग ऐप शुरू करने के लिए। डेटिंग ऐप। यस। बहुत बड़ा खुलासा है ये, सच में तो बहुत बड़ा खुलासा है। तो मैंने डेटिंग ऐप ओपन करा। हम डेटिंग ऐप पे मैं एक लड़के से मिली, ओके। तो उसने मुझे पे किया, हम लोग मिले, हम एक होटल में मिले। देन सेकंड डे फिर ऐसा हुआ कि मैं फिर किसी लड़के से मिली, वो मुझे आया पिक करने, मुझे बाइक पे बिठा के ले गया एक सुनसान रास्ते पे। जी। वहाँ ले जाके ना उसने मुझे बोला हम यहाँ मिलेंगे, वेट आई विल पे यू। देन उसके बाद उसने नाइफ निकाला, हुँ। मेरे यहाँ पे रख दिया। तो उसने कहा तेरे पास जो भी है दे मुझे। और फिर उसके बाद उसका कोई फ्रेंड आया, बोलता है मैं पुलिस वाला हूँ, ये हूँ, वो हूँ। उसने मुझे थोड़ा-सा एकदम मतलब एक थप्पड़ मारा था, और उसके बाद है ना मेरे साथ थोड़ा-सा ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी। जी। मतलब एक वो एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शंस की वो स्पेस होता है ना, जी, जी, जी। वहाँ पे चारों तरफ वो स्टील के, लोहे के वो लगे रहते हैं, जी, जी, जी। पतरे टाइप के, तो जी। उसके अंदर थे हम। मुझे कुछ आइडिया नहीं था, रात के बज रहे थे 10:30। मैं जाऊँ किधर? मेरे हाथ में फ़ोन, बैग, मैं कैसे भागूँ, क्या करूँ? तो पता नहीं थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उसने ना मेरे पर्स से पैसे निकाले, देन उनका मूड चेंज हुआ, दोनों निकल गए वहाँ से। किसी का कॉल आया उनको, वो दोनों निकल गए वहाँ से। जी। टचवुड मैं बच गई थी। सो ये सीन था। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। बहुत मेरे लिए बस उस दिन मेरी जान बच गई। उस दिन मतलब मुझे सीख एक और मिल गई कि डेटिंग ऐप भी अच्छा नहीं है मेरे लिए। तो आपने उस दिन अनइंस्टॉल कर दिया? अनइंस्टॉल नहीं किया, लेकिन मैं मिली नहीं किसी से। मतलब अभी भी हैं आप? हाँ, नहीं, अब नहीं है। अच्छा, अब नहीं है। मतलब लाइक हाँ, जैसे मैं डेटिंग ऐप के थ्रू वो सॉरी फ्रेंड्स बनाती हूँ, जी। लेकिन मिलती नहीं हूँ किसी से, क्योंकि मिलने में बहुत डर लगता है। ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस था तो। बहुत डर लगता है, ऐसा मेरे साथ एक दो बार हो चुका है, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया फिर। शुभी जी, अगर बात करें तो ट्रांसजेंडर, राइट? क्या सिचुएशन क्या है अभी इस वक़्त इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, क्या उनको काम मिलता है? क्या एक तरीके का ही काम मिलता है? हाँ, पता है क्या है, ट्रांसजेंडर को काम तो मिल रहा है। अभी हमने एक बहुत ही हमारी लाइफ इंस्पिरेशन मूवी देखी, ताली, सबने हाँ, देखी है, बहुत अच्छी ठीक है। है। और उसके बाद नवाजुद्दीन सर की हमने हड्डी देखी, हड्डी। हड्डी में भी मैंने वर्क किया, ताली जी। में भी किया है। और अभी भी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि ट्रांसजेंडर को अभी भी पीछे ही समझा जा रहा है, एकदम तुच्छ मानते हैं।
मैंने कल एक प्रोमो देखा मन सुंदर का। तो मन सुंदर शो में क्या था कि इस प्रोमो में ना एक ट्रांसजेंडर का सीन चालू है, जिसमें वो ढोल बजाते हुए गेट के अंदर एंटर कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। तो वो ट्रांस नहीं थे तीनों, तीन मेल को साड़ी पहनाकर, गजरे लगाकर, विग लगाकर, श्रृंगार करके उनसे वो काम करवा रहे हैं। बट ये गलत है। अगर यही करते रहेंगे, आप आदमियों को साड़ी पहनाएंगे, ट्रांस बनाएंगे, किन्नर का कैरेक्टर देंगे, तो हम लोग कहाँ जाए भाई? हम लोग काम के लिए परेशान है, मैं हूँ, मेरे पीछे बहुत सारी ट्रांसजेंडर है जो एक्ट्रेस है, एक्टर है, वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर हर चैनल ऐसा करेगा तो फिर हम लोगों को तो फांसी लगा लेनी चाहिए। ओके, तो इस सिचुएशन को कैसे डील करती हैं आप? एक बार और ऐसा हुआ था कलर्स के एक शो में, मैं नाम नहीं ले सकती। एक बार और ऐसा हुआ था, कलर्स के एक शो वालों ने ऐसा किया था। तो मैंने शो का कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर निकाला, जो शो का हेड था। मैंने उसको मैसेज किया कि ये शो की कास्टिंग आपने की है। मैंने उस सीन का मतलब यूट्यूब से क्लिप निकाल के मैंने उसको भेजा। ये जो दो आदमियों को किन्नर बनाया है, ये कास्टिंग आपने की है? यस मैम मैंने की है। अच्छा लगा ना काम? मैंने कहा ये आपने क्यों की? मैं केस कर दूंगी इस पे। ओके, ऐसा कुछ होता है मतलब? हाँ मैं कर दूंगी, मैंने बोला उसको ऐसा। हम चाहे तो कुछ भी सकते हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी अगर एक साथ हो जाए तो कुछ भी कर सकते हैं हम। ओ, हम शो भी बंद करवा सकते हैं। अच्छा। लेकिन मैंने इसको बोला मैं केस कर दूंगी। पहली बात तो ये, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो हम ट्रांसजेंडर जो है वो हम लोग कहाँ जाएंगे? मैम मुझे पता नहीं था कि आप एक एक्ट्रेस हो, ये वो। मैंने कहा आपको नहीं पता था, आप किसी और प्रोडक्शन से पूछते, किसी और चैनल से पूछते। इतने सारे शोज है, आपने इतनी अभी रिसेंटली आपने ताली मूवी भी देखी, आप ढूंढ नहीं सकते थे? ढूंढने जाओगे तो आपको 50-60 ट्रांसजेंडर मिल जाएंगे जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आराम से मिल जाएंगे। तो कह रही मैम सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम से कुछ भी रहेगा हम आपको याद करेंगे, ये वो ऐसा वैसा। तो फिर मैंने उनके अकॉर्डिंग मैंने आर्टिकल्स भी मैंने डलवाए थे, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक दो जगह आर्टिकल्स भी डलवाए थे। देन उसके बाद शायद उन्होंने मुझे सॉरी वगैरह बोला, तो मैंने कहा ओके नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। फिर लेकिन कल मैंने ये प्रोमो देखा मन सुंदर का, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। ओके। ऐसा बहुत होता आ रहा है, पहले पहले भी ऐसा होता था। कई कई लोगों ने तो चलो अपने अंदर चेंजेस शुरू कर लिए। मुझे पहले बुरा किस बात का लगता था, मैं टीवी शोज करती थी ना, तो हमें ट्रांसजेंडर को क्राउड में बुलाया जाता था, और जो कुछ लाइंस वगैरह होती थी कास्टिंग में, आदमियों को साड़ी पहना के बुलाया जाता था। तो उसमें आप कहना क्या चाहते हो, मतलब कि हम ट्रांसजेंडर इतने नीचे है, इतने तुच्छ है कि हम क्राउड के लायक है? तो इन सब चीज़ों के लिए मैं अभी भी इंडस्ट्री से लड़ रही हूँ, और हमेशा लड़ती रहूंगी कि हमारे ट्रांसजेंडर को भी ये एक अधिकार चाहिए, एक हक चाहिए। और इन फ्यूचर में बिग बॉस करना चाहती हूँ, जब भी मुझे अप्रोचेस आएगा। इस बार भी अप्रोच आया हुआ ही था मेरे पास, शायद किसी कारण मैं नहीं कर पाई। लेकिन मेरा बिग बॉस करने का रीज़न भी यही है कि ये ना, मैं मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आगे दिखाऊं। आपको पता है कि पिछले 18 सीजन, ये 18वां सीजन है, 18 सीजन में सिर्फ एक बार ही ट्रांस आई है, श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी लक्ष्मी जी। जी। शी इज माई गुरु माँ, लाइक एक ही बार ट्रांस आई, उसके बाद कोई ट्रांस नहीं आया। और ऐसा कोई ट्रांस नहीं आया जिसने हमारी एलजीबीटी कम्युनिटी को बिग बॉस में आकर सपोर्ट किया। ट्रू। तो मैं बस इस बार बिग बॉस करने का मेरा मेन रीजन ही यही है कि मैं मेरी कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकूं। मैं लोगों को ये बता सकूं कि हमारी ट्रांसजेंडर भी ऐसे हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं। जी। जरूरी नहीं कि एक लड़की ही बिग बॉस में ट्रू लव, मतलब वो लव ट्रायंगल बना सकती है, लव रिलेशनशिप कर सकती है। हम भी कर सकते हैं, हमारी भी फीलिंग्स है। अरे वाह, मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आगे। हम भी कर सकते हैं ना। जी। जब मेरे चैनल से, मतलब जब मेरी लाइक बिग बॉस के लिए बात हुई थी, तब भी मैंने उनको यही बोला था कि मैं मेरा बेस्ट दूंगी, और यही बोलूंगी कि है ना, मैं वहाँ पे मेरा लव रिलेशनशिप बना कर आऊँ, बिग बॉस में मेरा एक पार्टनर मिल जाए। मैंने यही सोचा था। शायद नसीब में नहीं था, माता रानी चाहेगी तो फिर बुलाएगी जल्दी। लेट्स सी, देखते हैं बिग बॉस से कब अप्रोच आता है। शुभी जी, लव पार्टनर और इस सब के बारे में बात कर, ऑफ कोर्स आपका भी दिल धड़कता होगा, आपको भी प्यार होता होगा। थोड़ा सा अपना लव लाइफ अगर बता सकते हैं, पास में कुछ अफेयर अगर आपके हुए हैं, या फिर एक दिल से एक कुछ शेयर कर सकते हैं, दिल्ली में या मुंबई में? दिल्ली में तो नहीं, मुंबई में। मैं तो 2 साल पहले एक मेरी लाइफ में एक लड़का था, हाँ हाँ। हम 7 महीने रिलेशनशिप में थे। तो उसने मुझे यूज किया, नॉट फॉर फिजिकल और नॉट फॉर मनी। उसने मुझे यूज किया क्योंकि उसको इंडस्ट्री में एक पहचान बनानी थी। ओके। क्योंकि वो कश्मीर से आया था नया, उसके लिए कुछ नहीं था यहाँ पे, सब कुछ नया नया नया।
उसने देखा शुभी की टच अच्छी पहचान से, तो उसने मुझे सिर्फ इसके लिए यूज़ किया। उसके बाद मेरा लव से तो माइंड ही हट चुका है। इन फ्यूचर जब भी कान्हा जी चाहेंगे, कोई कान्हा जी साक्षात की कान्हा जी की छवि कोई आएगी मेरी लाइफ में, तो बस मैं रेडी हूँ। बाकी सब भगवान भरोसे है। वो आपको कहाँ से मिले थे, लाइक ये ऐप से जो पीजी से, मतलब हम सेम पीजी में थे। ओके हम सेम पीजी में थे। ओके। और ऐप से मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं। मुझे अप्रोचेस बहुत आए, इंडस्ट्री से भी बहुत अप्रोचेस आए, बहुत सारे सेलेब्स के भी अप्रोच आए, मैं नाम नहीं ले सकती। बहुत सारे मुझे इंडस्ट्री से सेलेब के अप्रोच आए। मेल सेलेब्स? या मेल सेलेब से, और अच्छे अच्छे टी सीरीज सिंगर के भी अप्रोचेस आए मुझे मेरे पास, जो हमारे इंडस्ट्री से ही है। और मेल सेलेब्स ने तो मुझे हाई दिन अप्रोचेस है मेरे पास, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। मैं क्लियरली बोलूँ, इंडस्ट्री के लड़के आज यहाँ हैं तो कल वहाँ हैं। ओके। शुभी जी को किस तरीके का लाइफ पार्टनर चाहिए? एक बिजनेसमैन हो, या फिर एक ऑफिस में नॉर्मल सी जॉब करने वाला लड़का हो, और दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं हो, अपने काम में बिजी रहे, मुझसे पहले अपने माँ बाप का सोचे। और मुझे बाबू शोना करने वाला नहीं चाहिए, उसको मुझ पर ट्रस्ट हो, और एक केयरिंग पार्टनर हो जिसको मेरी बहुत फिक्र हो, बस। हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ से माता रानी का दिन है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि आपको ऐसा ही कोई पार्टनर जरूर मिले, जरूर मिलेगा। और आप मुझे बताओगे, ओके? Let's see। जब भी मिलेगा तो मेरा ड्रीम है कि मैं भी एंगेजमेंट करूँ, नॉट शादी। शादी के बंधन में मुझे नहीं बनना, क्योंकि शादी से मैं बहुत दूर हूँ। एंगेजमेंट करूँ, और मैं एंगेजमेंट करूँगी तो पूरी मीडिया के साथ ही करूँगी, वाह। लोगों को बता के ही करूँगी। ओके। शुभी जी, इंडस्ट्री की बात करते हैं। कास्टिंग काउच नाम की तो आपने सुना ही होगा। बिल्कुल। कास्टिंग काउच, हम्म। तो ट्रांस एक्टर्स के साथ भी क्या कास्टिंग काउच अप्रोच होती है? पता नहीं, होती होगी। आपके बट कोई एक्सपीरियंस या कुछ कभी हुआ? होती होगी, मेरे साथ तो हुआ था। मैंने मेरे लास्ट इंटरव्यू में भी बताया था, मैंने एक इंटरव्यू किया था सिद्धार्थ कानन सर के साथ। तो उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि एक एक्टर था, उसने मुझे ये बोला था, कॉमेडियन था वो, उसने मुझे ये बोला था कि शुभी जी, आ, हम मिलते हैं, मैं आपको ऐसे ही हमारा कॉमेडी शो में आपको काम दिलवाऊंगा, ये वो, आप आना प्लीज़, आपके लिए मैं 2 दिन 3 दिन 5 दिन करूँगा। तब मैं नहीं थी मम्मी, मुझे 1 साल ही हुआ था। देन उसके बाद मैं उससे मिली हूँ, मेरे साथ 1 बार 2 बार 3 बार मेरे साथ फिजिकल हुआ। फर्स्ट टाइम मुझे नॉलेज नहीं था, मैं रेडी हो गई, तो उसने फिजिकल होने के बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर 3 महीने के बाद मुझे उसने मुझे अनब्लॉक किया, फिर मेरे साथ फिजिकल के लिए मिला मुझसे। फिर बाद में मुझे तीसरी बार में समझ आ गया, नहीं ये सब मेरा यूज़ कर रहे हैं, मुझे काम नहीं दिलवाने वाला। Okay. मुझे फिर ये पता चला कि कोई एक्टर काम क्यों दिलवाएगा, एक्टर अपने पेट पे लात क्यों मारेगा। इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया उसे, ब्लॉक कर दिया मेरे से। अच्छा, ब्लॉक कर दिया फिर? उसने भी मुझे ब्लॉक कर रखा है, काफ़ी फेमस है वो, काफ़ी अच्छा नाम है। बस यही है कि लड़का होके साड़ी पहन के काम करता है। ओके, ये तो बहुत बड़ा एक ईस्टर एग दे दिया आपने। ऑडियंस को अगर समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं उसका नाम। मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। नाम पहली बात किसी को पता नहीं है, बस इतना मैं बता सकती हूँ, वो लड़का है और हम लोगों का काम छीन के साड़ी पहन के काम करता है। ओके ओके। शुभी जी, जब आप जाती हैं ऑडिशन देने के लिए, तो मतलब क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर रोल ट्रांस का ही आपको ऑफर, मतलब लाइक हाँ। उसके लिए होता है, या फिर आप लड़कियों की कैटेगरी में भी नहीं दे नहीं, सकती हैं ऑडिशन? सिर्फ पर्टिकुलर ट्रांस के कैरेक्टर के लिए मुझे बुलाया जाता है। लास्ट ईयर मुझे LSD 2 के लिए बुलाया गया था, लीड हीरोइन के लिए। इंडिया में लाइक 150 ट्रांस में से मैं शॉर्ट लिस्टेड थी नंबर 1 पे, टचवुड। और वो अपॉर्चुनिटी मेरे से रातों रात चली गई। अच्छा, LSD 2 की हाँ, रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस कर दिया कोई और? इट्स ओके ना, शायद मेरे नसीब में नहीं होगा, बट मैंने मेरा बहुत बेस्ट दिया था। पूरी टीम को मैं पसंद थी, यहाँ तक कि प्रोड्यूसर तन्वी गांधी को, शायद एकता मैम को भी पसंद होंगी। मैं बस इस बात के लिए एकता मैम को थैंक यू बोलती हूँ, कि हमेशा थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने कुछ समझा कि ट्रांसजेंडर भी काम कर सकते हैं। जी। ये एक हिस्ट्री बन गई कि इंडिया में फर्स्ट टाइम कोई ट्रांसजेंडर लीड काम कर रही है। राइट। तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे तक थी, बोलते ना निवाला मुंह तक आके चला गया, मेरे साथ वो ऐसा हुआ। और उस टाइम जब आप टूटती हैं तब क्या करती हैं? मैं 4 दिन कंटिन्यू रोई थी। मैं सीरियस बताऊँ, जब मैं ऐसे कभी भी टूटती हूँ ना, मैं 2-3 दिन कंटिन्यू रोती हूँ दरवाजा बंद करके, और वो भी विंडो पे या फिर गैलरी में बैठ के, और कान्हा जी से झगड़ा करती हूँ, आई हेट यू कान्हा जी, आई हेट यू, तुम मुझसे बात मत करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, प्लीज अब मुझे कुछ बात नहीं करनी, कुछ नहीं बोलना, मुझे इंडस्ट्री में रहना ही नहीं है। लेकिन मैं 4 दिन कर फिर नॉर्मल हो जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि काम आया था मेरे पास।
शुभी जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप कान्हा जी के बहुत पास हैं। बहुत ज़्यादा। मैं हम साल में 3 बार 2-3 बार वृंदावन जाती हूँ दर्शन करने, ओके। मिलने से। वृंदावन में कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपको और विश्वास हो गया, नहीं ये कान्हा जी हैं, या कान्हा जी कभी दिखे या कुछ? क्योंकि आप दिल से अगर कहते हैं ना कि दिल से अगर जाते हैं तो ईश्वर दिखते मेरे हैं या साथ ऐसा कुछ? होता रहता है, मैं सच्ची बताऊँ। कुछ कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगी? एक एक्सपीरियंस मैं वृंदावन में तो नहीं, मेरे घर का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, या दिल्ली का। ओके। लॉकडाउन में जब मैंने एक बार और मेरे भाइयों से मेरा भाई जब मुझे टॉर्चर करता था, झगड़ा करता था, तब मैंने लॉकडाउन में एक बार और फांसी लगाने की कोशिश करी थी। तीसरी बार, शायद वाह! वो तीसरी बार था मेरा। पहली बार स्कूल में जब आपने बताई हाँ, मुझे बात, तो दूसरी बार ये तीसरी ये बार तीसरी था। बार थी। हाँ, तो तीसरी बार में ऐसा हुआ कि मैंने ना फांसी लगाने के लिए, हम मेरा ऊपर सेकंड फ्लोर पे मेरा रूम था, मम्मा वगैरह नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, मैं ऊपर रूम में, मैंने रूम लॉक किया, मैंने दुपट्टा लेके बांधा, वायर कट किया, मैंने फांसी लगाई। आई डोंट नो क्या हुआ उसके बाद। सब कुछ हो गया, मैंने फांसी लगा ली। 1 घंटे के बाद मेरी आँखें खुलती है, मैं नीचे गद्दे पे लेटी हुई हूँ, कपड़ा मेरे बाजू में है, एकदम वैसे नीट एंड क्लीन, बस मेरे यहाँ पे रेड हो गया। अब मुझे नहीं पता मैं कैसे बची, शायद वो कान्हा जी की मर्ज़ी थी, शायद वो कान्हा जी की मर्ज़ी थी। फिर मुझे लगा भगवान नहीं चाहते मैं ऐसा कुछ करूँ, जी, राइट। मुझे ऐसा लगा भगवान नहीं चाहते मैं ऐसा कुछ करूँ, क्योंकि यार बोलते ना कि जो एक बार बंदा जो लटक गया वो नीचे कैसे वापस आ गया। अगर मैं गिरती भी तो फिर वो कपड़ा मेरे गले में बंधा रहता या फिर फैन टूटता, कुछ भी होता, लेकिन वो कपड़ा एकदम अच्छे से साइड में रखा है, मेरे मेरे गले में थोड़ी थोड़ी सी रेडनेस है और पंखा एकदम वैसे है, और रूम बंद है? रूम बंद है। वो एक्सपीरियंस आज मैं फर्स्ट टाइम इधर शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं तब से कान्हा जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और वृंदावन में अक्सर मेरे साथ क्या होता है, मैं जब भी वृंदावन में एंटर करती हूँ और बाकी बिहारी मंदिर में एंटर करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और अंदर जाते ही ना पता नहीं क्यों लोग अपने आप आते हैं, मेरे को लेके जाएँगे अंदर, बिहारी जी के दर्शन कराएँगे। मैं इंस्टा पे पोस्ट वगैरह भी डालती ही हूँ, जी। बिहारी जी के डायरेक्ट दर्शन कराएँगे। मुझे कभी रश में नहीं खड़ा होने दिया कान्हा जी ने। अपने पास बुलाया, इत्र सेवा सब करके मैं आती हूँ अच्छे से। 15 मिनट तक मैं खड़े होके उनको निहारती हूँ, 15 मिनट तक। मेरे लिए बहुत लकी मैं अपने आप को फ़ील करती हूँ इसलिए। वाह! ऐसा फ़ील करती हैं कि आप भी एक गोपी हैं उनकी? मैं कान्हा जी को भाई मानती हूँ। अच्छा, कान्हा जी को भाई मानते हैं आप। मैं कान्हा जी को भाई मानती ओके, ओके, हूँ। मैं, क्योंकि देखो लाइक मैंने आज तक मेरे रियल ब्रदर्स को तो राखी बाँधी नहीं है, तो मैं हमेशा पहले कान्हा जी को ही राखी बाँधती ओके। आपका एक मैंने पोस्ट देखा था, आपने इस शायद इस रक्षाबंधन पे किसी भाई को व्हाइट कलर का उन्होंने शर्ट हूँ। पहना था। वो आपके सगे भाई हैं? जो अब वो भाई ना मेरे 2 भाई हैं। 2 भाइयों को मैंने राखी बाँधी हाँ, इस 2 रक्षा। को आपने राखी बाँधी। हाँ, तो जिसमें से एक है वो रोहन जैन, अ, जी 3.5 साल पहले कैसे हमारी ट्रांस कम्युनिटी मांगने जाती है, जी, जी। फेस्टिवल में, दिवाली में और जी, होली में। तो मैं आज भी जाती हूँ, मैं क्लियरली बोलूँ फेस्टिवल में सिर्फ। जी। तो हम दिवाली मांगने के लिए हमारा जो ग्रुप होता है, हमारा एरिया जो होता है लोखंड वाला मार्केट। अच्छा, हाँ, जी। तो हम लोखंड वाला मार्केट में गए थे, वहाँ पे एक ई-जिम है। हुँ, उस जिम में उन्होंने मुझसे बात करी थी, मेरे से कॉन्टैक्ट बना था 3 साल, ये चौथा साल है शायद। जी। उन्होंने मुझसे बात करी, कॉन्टैक्ट बना, उन्होंने आके हमारे हाथ में शगुन दिया, हमसे ब्लेसिंग्स ली, तब से वो मेरे भाई बने। ओके, तब से मैं उनको राखी बाँधती आ रही हूँ। ओके। शुभी जी, एक चीज़ देखने को मिलती है स्पेशली, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं बहुत सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं अभी। मैं क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। इंडस्ट्री में लड़कियों को साड़ी पहना के ट्रांसजेंडर बना दे रहे हैं, ठीक है? हुँ। ट्रेन की अगर बात करें, ट्रेन में भी क्या वो ट्रांस ही होते हैं, क्योंकि वो महिलाएँ लगती हैं प्रॉपर, और वो लगता है कि वो विग लगा के और वो थोड़ा-सा मेकअप वैसा करके वो है ना माँगने आती है। क्या ट्रांस जो है क्या वाक़ई में ट्रेन में, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना भी है कि दे दे डोंट डू दिस काइंड ऑफ लाइक सिग्नल पर आ गए और ऐसे माँगने लगे, वो बस बधाई देने आते हैं और बधाई लेने आते हैं। नहीं, ऐसा ये भी कुछ होता है क्या? देखो, हर कोई ट्रांस तो शादी हुआ, बेबीज़ हुआ, बधाई लेने वहाँ तो नहीं जा सकते ना। जी। मैं हूँ, मेरे से सीनियर है, मेरे से जूनियर है, तो जो मेरे से जूनियर है, जो छोटे हमारे चेले, उनके चेले, अब वो उनको एक पद नहीं मिलता कि वो जाके इधर किसी के घर में बधाई ले सके, तो कोई ट्रेन माँगने भी जाता है। ओके। और देखो अब तो एक तरह से ना कि बिज़नेस भी बना दिया, काफ़ी सारे लोगों ने विग लगा के करना, वहीं। ठीक है ना, इट्स ओके, और हम पहचान लेते हैं सामने से। ओके। हम देख के तो पहचान लेते ही है जी, कि कौन कैसा है। विग लगाया है तो समझ में आ जाता है कि नहीं ये अलग टाइप का है, बिज़नेस बनाने रखा है जी। इन्होंने। और लोग ही हमारे, देखो मैं आपको क्लियरली बोलूँ, हमारे जैसे जो ट्रांसजेंडर है ना, कभी डायरेक्टली आपको अपने मुँह से गलत नहीं बोलेंगे। किसी ने अलग तरीके से बिहेव किया तो समझ जाइए वो अलग है।
थोड़ा सा बताएंगे लाइक अलग तरीके से बिहेव मतलब रूडली अच्छा बिहेव मतलब किया। कि अगर कि आपने उनको नहीं दिया कुछ और वो कुछ गाली वाली देकर चले गए या नहीं, फिर रूडली कुछ बिहेव किया, एकदम गंदी तरीके से बात कर रहा है, तो फिर वो आई कैन अंडरस्टैंड में समझ में आता है कि वो एक बिजनेस बना रखा है इन्होंने। ओके तो शुभी जी जब ये ट्रेन में या फिर रास्ते में जो ऐसे आते हैं जो जो सड़कों पे होते हैं आपको उनको पता है? देना चाहिए क्या? हाँ, देखो यार, वो लोग एजुकेटेड तो है नहीं, हम्म उन लोग को इतना नॉलेज तो है नहीं हम्म कि वो ऐसे मतलब किसी के घर पे चले जाए, कुछ कर दे। हम्म जैसे इधर अपना अंधेरी सिग्नल ले लो, अंधेरी सिग्नल हमारे सीनियर्स गुरुमा वगैरह जाते हैं लेने के लिए घरों में। हम्म उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, जॉब नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो उनके पास ऑप्शन ही यही है, सिग्नल पे जाना, ट्रेन में मांगना। ओके इट्स ओके। देखो, मैं तो ये बोलना चाहूंगी, सिग्नल पे चाहे कोई किन्नर हो, चाहे भिखारी हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, अगर वो आपके पास मांगने आ रहे हैं, उस बदले में आपको ब्लेसिंग्स ही दे के जा रहा है। हम्म देखो, एक किन्नर भी अपने मुंह से यही बोलेगा खुश रहो, एक लड़की भी यही बोलेगी, एक लड़का भी यही बोलेगा, एक ओल्ड पीपल्स भी यही बोलेंगे, हम्म जो भी सिग्नल पे मांगने आ रहा है। हम्म आपको ही, हर कोई आपको दुआ दे के ही जाएगा, हम्म तो देने में कोई बुराई नहीं है। ओके शुभी जी जब आप छोटे थे तो आपने बोला कि आप बॉयज स्कूल में पढ़े हैं और प्रॉपर बॉयज की तरह कपड़े वपड़े बिल्कुल। पहनते थे उस टाइम पे क्या कोई लड़की ने आपको कभी प्रपोज या कुछ ऐसा मतलब मैं कि स्कूल कितना प्यारा है ऐसा वैसा करके? मुझे स्कूल की टीचर्स बहुत बोलती थी ऐसे मेरे खालों को, कितना क्यूट है ये वो। मुझे बड़ा इरिटेट होता था, मैं सोचता मुझे लड़कियों से इस टाइम पे स्कूल में नफरत था। हम्म लड़कियों के साथ खेलना पसंद था, हम्म घर घर खेलना, डॉल खेलना डॉलों के साथ, शादी वाला गेम खेलना डॉलों के साथ, हम डॉल को कैसे सजा के शादियां जी करवाते थे, जी जी वो सब खेलना पसंद था। लेकिन स्कूल में जब टीचर्स ऐसे गालों को टच करती थी, मुझे बहुत इरिटेट होता था। लेकिन ऐसे अप्रोचेज मेरे पास आए नहीं, ना मुझे चाहिए था, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं थी। जी और टचवुड, पहले मैं बहुत ज्यादा क्यूट थी, बहुत ज्यादा क्यूट थी, बहुत ज्यादा फेयर थी। ओके शुभी जी एक सवाल जो मैं जानना चाहता हूँ स्पेशली और ऑडियंस भी जानना चाहती है देयर इज अ मतलब बहुत कंफ्यूजन है हम्म। LGBTQIA इन सब के बीच में तो मुझे थोड़ा सा डिटेल में आप बताएंगे कि LGBTQIA ये सब क्या है मतलब लाइक L फॉर लेस्बियन लेस्बियंस आर मतलब वो क्या है मतलब थोड़ा बताएंगे? लेस्बियंस नाम एक लड़की है, हम्म जो लड़की लड़की होकर सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्ट रखती है। अच्छा जैसे मैं एक लड़की हूँ, नॉर्मल लड़की हूँ, मुझे लड़के से शादी नहीं करनी, लड़के के साथ फिजिकल सिर्फ रिलेशनशिप नहीं करना, एक लड़की के साथ करना है, तो मैं एक लेस्बियन हूँ। ओके LG G फॉर गे जी फॉर गे। गे एक लड़का लड़के के साथ रिलेशन रख रहा है, लड़के के साथ सब करना चाहते हैं, तो वो गे हो गया। ओके LGB B फॉर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल 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 एक, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक लड़का है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बात कर लूँ, सॉरी, जी ना अरे ठीक बोलिए है, आपकी शादी, एक लड़की, आप मैरिड हो, जी ठीक है, आप अपनी वाइफ के साथ भी कंफर्टेबल हो, आप जी मेरे साथ भी कंफर्टेबल हो, किसी लड़के के साथ भी कंफर्टेबल हो, किसी के साथ भी कंफर्टेबल हो, ओके तो बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल LGBT ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर जैसे कि हम लोग। जैसे कि आप ओके और आपके प्रेफरेंस में लड़के आते हैं लड़कियां आती हैं? मेरे प्रेफरेंस में तो भाई लड़के ही आते हैं। लड़के आते हैं यस। मतलब ट्रांस के प्रेफरेंस में क्या ऐसे आते कुछ, हैं? वो हर ट्रांस की अपनी अपनी थिंकिंग है, अच्छा हर ट्रांस इसमें भी अलग अलग होता है मतलब प्रेफरेंस? अपनी अपनी थिंक। देखो, मैं किसी का माइंड तो नहीं पढ़ सकती, आपके मन में क्या है मैं वो नहीं जान सकती, हम्म तो सबकी, देखो, एल जी बी टी, एल जी बी टी है ना, हाँ हाँ, LGBT एल जी बी टी, ये चारों के मन में क्या है हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो इस चारों का मतलब यही है, लेस्बियन, गे, गे बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल और ट्रांस। ट्रांसजेंडर राइट अच्छा मुंबई में स्पेशली इंडस्ट्री में कहते हैं कि जो एक्टर्स भी हैं चाहे वो मेल हो या फीमेल मतलब मेल ज्यादा है दे एक्सपेरिमेंट अलॉट लाइक वो मतलब मेरे पास ऐसे एटलीस्ट 15-20 एक्टर्स है जो इनके मैसेजेस हैं। क्या थोड़ा फोर बताएंगे मतलब आप समझ गए हो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा मेरे काफी सारे को एक्टर्स भी है। हूँ जी मैं अभी रिसेंटली एक शो करी थी, दिसंबर जनवरी में, बहुत अच्छा शो चला था, मैं नेगेटिव लीड काम करी थी, वहाँ के मेरे को एक्टर ने भी मुझे अप्रोच किया। हम्म, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर है जो मुझे ऐसे अप्रोचेस करते हैं, मैं बात भी करती हूँ उनसे, हम्म, सिर्फ एक टाइम पास तक, मैं आज तक ऐसे किसी से मिली नहीं हूँ, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ओके क्योंकि ये जी मतलब है ना, मुझे इन लड़कों पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो पास्ट के एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो इसलिए ऐसा नहीं है,
यार पता है देखो, अगर हमें कुछ करना है तो बिंदास करो ना, छुपाना क्यों है? मैं आपको मैसेज कर रही हूँ फिर अनसेंड कर रही हूँ। राइट। आप मुझे सबके सामने, मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझे कॉल मत करो, आप ये मत करो, वो मत करो। कुछ लड़के ऐसा भी करते हैं, तो फिर इससे अच्छा मुझे मुझसे बात मत करना, ब्लॉक करके उड़ा देती हूँ। ओके। अच्छा, शुभी जी का दिल टूटा है कभी? मतलब अभी तो आपने एक बताया था किस्सा, हाँ, उसके अलावा कुछ ऐसा दिल उसके टूटा अलावा है जब? एक लड़का था, ओके। हम दोनों ने रात को 11:30 से लेके मॉर्निंग के 5:30 तक हमने वीडियो कॉल पे बात करी। अच्छा, और वो कहाँ से मिला था लड़का? वो कहाँ से मिला था? आई थिंक मुझे वो, हाँ, वो लड़का मुझे एयरपोर्ट पे मिला था। ओके। मैं लाइक लास्ट ईयर फ़ैब में दिल्ली जा रही थी, जी। एयरपोर्ट पे मिला था। उसके बाद हाय हेलो हुई, हुँ। बात खत्म, हमने नंबर एक्सचेंज नहीं किया। जी। फिर एक दिन मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते ना क्या कर रही थी, वो इंस्टाग्राम पे मैं क्लियर बताऊँ, अज़र डेटिंग ऐप है, वीडियो कॉल ऐप। अच्छा। तो उस पे मेरा वो लिंक आ गया, मैंने ओपन करके देखा मैंने, फिर अज़र पे मैंने एक दो स्क्रॉल किया तो वो लड़का आया। हुँ। वो लड़का था प्रयागराज का, अच्छा। बहुत अच्छा बिज़नेसमैन लड़का था, जैसा मुझे चाहिए था वैसा लड़का था। देन उसके बाद फिर मेरी उससे बात हुई वीडियो कॉल पे, वही 7-8 घंटे जो हमने बात किया, तो मुझे लगा शायद वो मेरे रिलेशनशिप के लायक है लड़का। हुँ। उसको लेके मेरे बहुत सारे ड्रीम थे। हुँ। उसने कहा देखो, हम फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे मिले, सेकंड टाइम आज ऐसे मिले, हम अभी भी नंबर शेयर नहीं करेंगे। अगर आपके कान्हा जी ने चाहा, तो हम कल अपने आप एक-दूसरे से मिलेंगे दोबारा, हुँ। ऐसे ही किसी न किसी कोइंसिडेंस से, हुँ। तो हमारे आगे कुछ हो सकता है। अगर नहीं मिले, तो सोचना कि हमारे नसीब में नहीं नहीं था। था। उसके बाद तो मुझे नहीं मिला, तो उस दिन मेरा बहुत दिल ओह! टूटा, मैं बहुत रोई। पर ठीक है ना, कान्हा जी देख लेंगे आगे, क्या पता उससे अच्छा कोई अब मिल नहीं जाए। चाहिए। अच्छा, अब नहीं चाहिए? आज भी मुझे एक लड़के ने अप्रोच किया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। कितनों का दिल तोड़ोगे आप? आज ही मुझे एक लड़के ने रिलेशनशिप अप्रोच किया, बट मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ पहले मेरा करियर, हुँ। मेरी फैमिली, एक मुंबई जैसे शहर में मेरा एक प्यारा-सा घर हो, हुँ। बस और कुछ नहीं। ओके। मेरी ओके। फैमिली खुश रहे, मेरे माँ-बाप खुश रहे, मैं खुश हूँ। एक फ़ेम अच्छा मिल जाएगा, एक पहचान अच्छी मिल जाएगी, तो लड़के और मिल जाएँगे। ओके। अच्छा, रिसेंटली आपका बर्थडे था, हुँ, सब लोग आए थे, हुँ। लेकिन थोड़ा-सा आप नाराज़ भी हो गई थी। वो किस्सा बताइए? नहीं, हाँ, रिसेंटली मेरे बर्थडे में क्या हुआ, जी। देखो मैं क्लियरली बोलना चाहती हूँ, वो मीडिया से रिलेटेड है। मीडिया को कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे बर्थडे के पहले ना, मैंने कुछ मीडिया को अप्रोचेस किए थे मेरे बर्थडे कवर करने के लिए। जी। मेरी पीआर टीम ने डायरेक्टली बात करी थी। तो पता है देखो, अब पता नहीं सच है झूठ, मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिला कि हम किसी ट्रांस का बर्थडे क्यों कवर करें? उससे हमें क्या फ़ायदा? ओके। तो मैं बर्थडे में सिर्फ़ मैं कुछ मीडिया से नाराज़ थी। ओके। अभी भी ऐसा होता है यार, बहुत सारे चैनल्स हैं जो काफ़ी फ़ेमस हो गए हैं। अगर उनको मसाला मिल रहा है तो हाँ, हाँ, वो मेरी स्टोरी डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पोस्ट करेंगे। नहीं रहा तो अरे हम किसी ट्रांस का क्यों करें? हुँ। ऐसा मीडिया ऐसा करती है आज भी। तो मैं, अब मेरा उन चैनल से, उस मीडिया से तो मेरा बिलीव ही हट गया है। ओके। तो कभी अभी बुलाते हैं तो जाते हो? कभी बातचीत कुछ ऐसा? उनसे तो अब मेरा कुछ कॉन्टैक्ट नहीं है, बाकी और चैनल है, उनके पास मैं बात करती हूँ, मिलती हूँ, मेरे पास काफ़ी नंबर है। मैसेजेस भी आते हैं, वैसे हुँ। भी सबको पता चल रहा था कि मैं बिग बॉस कर रही हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा था मैं बिग बॉस कर रही हूँ। बिग बॉस को भी लेके मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे, तो फिर मैं हैप्पी हूँ, नहीं हुआ लेकिन हैप्पी ही हूँ। फिर मैं बहुत सारे चैनल्स के मेरे पास मैसेजेस कॉल आ रहे हैं, मैम इंटरव्यू करना है, मैम आप सच ही बताइए बिग बॉस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मैं ये बोलती थी मैं कुछ बात नहीं कर सकती इस टॉपिक पे अभी। ओके। शुभी जी, आपने भगवद गीता पढ़ी है? पूरी नहीं पढ़ी। पूरी नहीं पढ़ी। हाँ, आपने और कौन-कौन, अगर बात करें स्पेशली मतलब आज का? मैंने भगवद गीता पढ़ी कम है, और जो कथाएँ होती है ना, जी। सुनी जाता है। जो जो सत्यनारायण जी की कथा होती नहीं, है, या? भगवद गीता, भगवत अच्छा, कथा, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा। हाँ जी। जी। हमारी दिल्ली में ना लाइक महीने में एक बार तो होता ही था। जी। और हम, मेरे घर के सामने ही ना एक वो गुरुजी रहते थे जो कथा करते थे, हुँ। कथावाचक। हुँ। तो मैं उनकी कथा में हमेशा जाती थी, और मुझे भगवत कथा का बहुत शौक है। ओके। कितना पावरफुल लगता है जब आप ये सब चीज़ें सुनती हैं, मतलब या बताए, क्या फ़ील क्या करती हैं आप जब आप भगवद कथा को सुन रही होती हैं, उस वक़्त आपके क्या इमोशंस होते हैं? आपको पता है भगवत कथा में भी लिखा हुआ है, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, देव, दानव, यशवंत, चौथे स्थान पर है किन्नर। किन्नर। जी। ठीक है? एक मिनट, देव, दानव और क्या था? भूल गई मैं, सो सॉरी। चौथे स्थान पे माना जाता है किन्नरों को। जी।
उसके बाद 5वां, छठा, 7वें स्थान को गिना जाता है पंडितों को। जी। उस पीढ़ी से किन्नरों का बड़ा स्थान दिया जाता है। राइट। कृष्ण जी का जन्म हुआ तब भी किन्नर आए थे, राम जी का जन्म हुआ तब भी किन्नर आए थे, भोले जी की बारात में भी किन्नर थे। हर जगह किन्नरों का स्थान अच्छी मतलब बड़े पैमाने पे था, बड़े लेवल पे था। लेकिन उस युग से लेके आज के इस कलयुग में देखा जाए तो किन्नर तो बहुत नीचे चले गए हैं। मे बी सोसाइटी डर गई होगी कि ये आगे बढ़ सोसाइटी डर जाएंगे नहीं तो गई, क्या सोसाइटी ने होगा। मजाक बना दिया है। मजाक बना दिया। आज भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि ये किन्नर हमारी बिल्डिंग में रहे। ओके। ऐसा होता है। आपको ऐसा फेस किया आपने मुंबई बहुत, में, अभी भी फेस कर रही हूँ मैं। जहाँ अभी रह रही हैं आप? अभी नहीं, जहाँ रह रही हूँ वहाँ तो कंफर्टेबल हूँ, बट जी। मैं अभी कैसे, मेरे पास अभी मैंने सोचा था थोड़ा सा चेंज करूँ और मतलब इंक्रीज करने दूसरी के जगह लिए। जाऊँ, हाँ, हाँ। तो फिर मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा था कि हमारे बिल्डिंग में ट्रांस को अलाउड नहीं है, ये है वो है ऐसा वैसा। मैंने ये बोला देखो जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं है वैसे सारे ट्रांस भी बराबर नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि एक दो 100 में से एक दो ट्रांस ने कुछ गलत किया होगा, जरूरी नहीं सिर्फ ट्रांस गलत करे, कहीं ना कहीं लड़की भी गलत होती है, कहीं ना कहीं लड़का भी, तो आप उन लोग को भी निकाल दो। राइट। मैंने, पता है, अपना अप्रैल में मैंने सोचा था मैं एक सैलून ओपन करूँ, एक बिजनेस ओपन करूँ। जी। तो बिजनेस के टाइम पे मुझे पता है वो ब्रोकर्स ने, मैंने 4 शॉप्स देखे थे, 4 में से मुझे एक ब्रोकर ने, ये 3 तो मुझे पॉजिटिव मिला उसके, लेकिन जो नेबर्स थे उन लोगों ने अलग तरह से बिहेव किया। लेकिन एक मुझे ब्रोकर ने बोला कि हम आपको शॉप नहीं दिलवा सकते क्योंकि आप लोग यहाँ पे गलत काम करवाओगे, ऐसा करवाओगे, वो करवाओगे। ओके। तो मेरा वहां पे भी मन उतर गया। ओके। तो कहीं ना कहीं मतलब देखिए, करवाता कोई और है गलत काम, करने में इनका ट्रांस का नाम आता है बिल्कुल। और बदनाम भी ट्रांस होते हैं। बदनाम भी ट्रांस होते हैं, ऐसा होता है। तो यार देखो, मैं आपको क्लियरली चीज बोलूँ, ज्यादा ट्रांस को क्यों बदनाम किया जाता है कि ये प्रोस्टिट्यूटर होते हैं, ठीक है? लड़कियां भी है, हाँ, ट्रू। लड़कियां भी घर में करती हैं। राइट। कोई इंसान बंद कमरे में क्या कर रहा है उससे आपको क्या मतलब है, ठीक है? जैसे कि हमारे मीरा रोड साइड में ऐसा बहुत होता है कि ट्रांस को एकदम गलत माना जाता है। यार अगर एक ट्रांस एक बिल्डिंग में रह रही है, फ्लैट में रह रही है, तो उसके घर में कोई फ्रेंड आ रहा है, जैसे कि मैं हूँ, मैं क्लियरली मैं ट्रांस हूँ तो मेरे घर में मोस्टली ट्रांस ही आएंगे और मेरे इंडस्ट्री से कुछ फ्रेंड्स वगैरह आएंगे। तो उसमें गलत क्या, उसमें लोग ये सोचते कि नहीं ये इसके घर में कोई लड़का आ रहा है तो कुछ गलत होगा। जरूरी नहीं है लड़का आ रहा है तो गलत ही होगा, क्या पता भाई हो सकता है, क्या पता एक कॉमन फ्रेंड हो सकता है। किसी लड़की के घर में लड़का आ रहा है तो क्यों नहीं गलत सोचे तुम? सही बात है, एग्री। तो ये इन चीज़ों से अभी भी हमारा समाज अभी तक पीछे है, मतलब आगे नहीं हुआ है, अभी भी नीचा है एकदम, समाज एकदम बेकार हो चुका है। मतलब बोलते हैं ना कलयुग एकदम बुरा हो चुका है। मैं तो सीरियसली बोलूँ, मैं ऐसे लोगों से तो परेशान हो गई, मन करता है मैं मर्डर कर दूँ। मैं इन सब चीज़ों को ऐसे सामने फेस करती हूँ ना, मेरा माइंड इतना खराब हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है, मैं आपको क्या बोलूँ यार। और मेरी आंखों से तुरंत आंसू आ जाते हैं अपने आप ही। जी। जी। शुभी जी, कभी ऐसे ईव टीजिंग हुई है आपकी, लाइक ट्रेन में जाते वक्त आपको परेशान कर दिया, या फिर चलते चलते ऐसा कुछ नहीं, कमेंट पास करना या कुछ मैं ऐसा? मैं पहले ना मांगने जाती थी, सीरियसली ओके। बोलूँ। फेस्टिवल में अभी शायद दिवाली आ रही है, तो अगर मेरे गुरु जो सीनियर है मेरे, वो लोग मुझे बोलेंगे तो शायद मैं इस बार भी जाऊँ, ठीक है? तो क्या होता था ना, शॉप शॉप मांगते मांगते कुछ लोग बोल देते थे, अलग तरह से बिहेव करते थे, जाओ जाओ ये वो ऐसा। तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, ओके। मतलब इतना अजीब सा लगता है कि नहीं हम लोग क्यों हैं फिर यार। राइट। या तो भगवान को ट्रांस बनाना ही नहीं चाहिए था, अगर बनाया है तो फिर पूरी रिस्पेक्ट दो। कुछ लोग तो इतना प्यार देते हैं वो भगवान समझते हैं, लेकिन कुछ लोग इतना नीचे समझते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आपने सुष्मिता जी के साथ काम किया, सुष्मिता सेन, मतलब बचपन में जब उन्होंने, मुझे याद है जब उन्होंने क्राउन जीता था तो मतलब वो क्रश बन गई थी पूरे भारतवर्ष की। आपने उनके साथ काम किया है, आप मतलब सेट पे मौजूद रहती थी, उनको आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। सुष्मिता जी के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए सुष्मिता जी के साथ मैंने सिर्फ 2 दिन काम किया है, लेकिन 2 दिन वो एक्सपीरियंस था ना, हाउ लवली यार। सुष्मिता मैम पता है कैसी थी, जैसे कि हम 10-12 ट्रांस है, मतलब कास्टिंग भी ट्रांस के थे, क्राउड भी ट्रांस का था, सब हमारा ही था सारी। तो सुष्मिता मैम हमारे साथ बैठती, उठती, खाती, पीती, हमारी लैंग्वेज यूज करती, जैसे हम ट्रांसजेंडर थोड़ी अलग लैंग्वेज भी कभी कभी यूज करते हैं।
ऐसी लैंग्वेज जो कि मैं मेरी ट्रांस से बात करूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा। हमने मैम को सब सिखाया था। थोड़ा सा बता सकते हैं कैसे? नहीं मतलब अभी मैम ने मूवीज में भी बोला होगा कुछ अच्छी लैंग्वेज है तो तो मतलब आई एम जस्ट क्यूरियस, ऑडियंस भी जानना चाहती है कि क्या क्या लैंग्वेज, क्या मतलब जैसे वो आप अगर ऑडियंस जानना चाहती है तो ताली मूवी एक बार फिर से देखो, आपको पता चल जाएगा। ओके। मैं ये सजेस्ट करूंगी। लाइक है ना, तो फिर क्या हुआ, मैम हमारे साथ इतनी मतलब बोलते हैं ना, लगता नहीं था कि वो एक एक्ट्रेस है, इतने अच्छे लेवल पे है। ऐसा लगता था हमारी कम्युनिटी का कोई एक हिस्सा है, एक पार्ट है। 2 दिन में मुझे इतना तो पता चला मैम के साथ काम करके, और सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा मैम के साथ। और मेरी पूरी ट्रांस कम्युनिटी खुश हो गई। मैम ने पता है एक पोस्ट में स्पेशली मेंशन करा है कि कुछ ट्रांस बहनों का नाम भी लिया है मेरे, कि लाइक ये बहनें मेरे लिए घर से फिश बना के लाती थी, ये करती थी। बहुत अच्छा लगा उनको साथ। वाह, हाउ लवली। वैसे पार्ट 2 भी आएगा उसका? 3 पार्ट है। ओह, मुझे नहीं पता था। वो तो देखो बहुत अमेजिंग मुझे सीरीज पता है। नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने सुना है 3 पार्ट है, जी 3 सीजन्स है। जी। तो अभी सेकंड की शायद शूटिंग चल रही थी या हो गई है, कुछ ऐसा हुआ है? नहीं ऐसा नहीं, जहां तक मुझे पता चला था, देखो मैं श्योर नहीं हूँ, जहां तक ओके। मुझे पता चला था कि तीनों सीजन की शूटिंग एक साथ हो चुकी है और तीनों आने वाला है। शायद तीसरे सीजन में मैंने काम किया है। ओह ओके। एकदम एंडिंग में मैं हूँ, ओके, लाइक वो, जब वो कोर्ट केस जीत जाएंगी और हाँ उसके कोर्ट बाद। वाले में मैं हूँ। हाँ, तो फिर वही है, फिर वो लास्ट का ही मैंने होगा। लास्ट में ही मैंने काम किया था मैम के साथ, जी। कि लाइक पुलिस स्टेशन में मैं सबको थैंक यू बोलने जाती हूँ, फ्रूटीज बांटती हूँ, हम्म, और लाइक कि हम लोग ये जीत चुके हैं, हम्म, और अब मुलाकात सीधा कोर्ट में होगी। ऐसा कुछ मेरा छोटा सा सीन था, मैंने हम्म, लास्ट में काम किया था, जी। बट बहुत अच्छा लगा मैम के साथ। 3 सीजन है, इतना पता है मुझे। शुभी जी, आप रुबीना जी की भी बड़ी तारीफ करती हैं, रीजन हम्म। क्या है? रुबीना है ही तारीफ के काबिल। जैसे मैंने आपको सुष्मिता मैम के बारे में बताया, रुबीना ने 4 साल हमारी ट्रांस कम्युनिटी के साथ शक्ति किया है। शक्ति एक ऐसा शो था जिसको इंडिया में नहीं विदेशों में भी देखा जाता था। जी। शक्ति ने हमारी पूरी ट्रांस जेंडर कम्युनिटी की लाइफ बता दी, कि जी। ट्रांस को प्यार होता है, एक रेवलेशन, सब कुछ पता चला शक्ति से। तो रुबीना ने अपना कैरेक्टर, अपने आप को एक ट्रांसजेंडर की तरह, मतलब खुल मिल गई थी वो। जी। रुबीना एक ऐसी लड़की थी पूरे सेट पे, पूरे प्रोडक्शन में, पूरे सेट पे एक ऐसी लड़की थी। वो आके हमसे पूछती थी आप लोगों ने कुछ खाया, नहीं खाया तो मेरे साथ शेयर कीजिए, मेरे साथ बैठिए। वो है रुबीना। झलक दिखला जा में उनको इंजरी हुई तो उन्होंने घर अपने सेट पे बुलाया, आप लोग आइए हमारी नजर उतारिए। हम्म, वो है रुबीना। हम्म, उनको फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे भी उन्होंने घर पे बुलाया, हम्म, कि आप आइए, मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ तो नजर उतारिए मेरी। वो है रुबीना। बेबी होने के बाद भी उन्होंने हम लोग को घर पे बुलाया। हम्म, मैं तो नहीं गई थी, मैं दिल्ली में थी, मेरी गुरु मायनवाल गए थे, हम्म, तो वो भी रुबीना ने बुलाया, तो वो है रुबीना। रुबीना को मैं अगर आज भी कॉल मैसेज करूँ ना कि रुबीना जी हमें हमारे कम्युनिटी को इस चीज की नीड है, हम्म, तो वो है रुबीना। एक पहली इंडस्ट्री से ऐसी लड़की है जिसने लॉकडाउन पीरियड में हम सब ट्रांस के साथ 20-25 ट्रांस के साथ जूम कॉन्फ्रेंस में मीटिंग रखी, और उस मीटिंग में हम सबके हाल चाल पूछे, हम्म, सबको पैसे प्रोवाइड किए, राशन प्रोवाइड किया, कपड़े प्रोवाइड किए, हमारे ट्रस्ट को भी लाखों डोनेट किया। हम्म, पहली ऐसी लड़की इंडस्ट्री से है वो, जिसने हम लोगों के लिए इतना सोचा। ओके। जी। शुभी जी, बात करें अगर यहाँ पे, ये सब तो चलिए, ये तो होता ही रहेगा, हम एक्टर्स के बारे में जिन्होंने आपके साथ काम किया उनके साथ बातचीत करते रहेंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या जादू टोना पे आप विश्वास करती हैं? बिलीव इन कर्मा। बिलीव इन कर्मा? मैं जादू टोना इन सब चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। देखो हमारा काम है लोगों को दुआ देना, ब्लेसिंग्स देना, भगवान ने हमें बनाया है इसलिए, ठीक है। तो अगर बोलते हैं अगर हम विश्वास में बिलीव करते तो अंधविश्वास में भी बिलीव करना चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती जादू टोना ये वो ऐसा वैसा। हाँ, थोड़ा बहुत मैं ब्लेसिंग्स में, आशीर्वादों में, भगवानों में बिलीव करती हूँ। भगवान में तो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, लेकिन मैं जादू टोना में बिल्कुल बिलीव नहीं करती, ओके। बिल्कुल भी नहीं। मेरे आगे मतलब कुछ ऐसा होता है ना, मैं इग्नोर करती हूँ। और टचवुड जैसे मैं बोलूँ, आज के फील्ड में लोगों को एक दूसरे से बहुत जेलस होती है, उसके बारे में ये करवाते हैं वो करवाते हैं। मेरे ऊपर कभी कुछ नहीं होता, भगवान जी मेरे साथ है। कान्हा जी। कान्हा जी ऑलवेज मेरे साथ है, तो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ आज तक। ओके। और शुभी जी, भूत प्रेत इस पे बिलीव करते हैं? बिल्कुल कभी बिलीव नहीं, कोई किस्सा हुआ आपके साथ? कुछ भी मैं बिलीव ही नहीं करती इन सब चीजों में। हाँ एक बार मुझे बस बहुत बुरा सपना आया था, और कुछ नहीं। कहाँ पे, मुंबई में? मुंबई में घर पे मैं सो रही थी, लाइक मैं सोई थी 4 नहीं 3:30 को मैं सोई थी। 3:45 को मुझे सपना आया था, मेरी रूममेट, हम दोनों से बेड पे लेटे हुए, वो बैठी है मैं लेटी हूँ, लाइक
उस दिन क्या था, कोई तो फेस्टिवल था, हम लोग लेट आए घर पे। हम्म, हम लेट आए, उसके बाद वो मैं चेंज वेंज करके मैं लेटी थी बेड पे। देन उसके बाद वो 3:40 को उठ के बाहर हॉल में गई। हम्म, देन उसके बाद मुझे ऐसा सपना आया, मैं बेड पे लेटी हूँ, मेरे बाजू में मेरा सगा बड़ा भाई लेटा हुआ है। हम्म, और वो भाई ना क्या बोलते हैं, मुझे छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है। मैं मतलब ऐसे ही मेरे को गोदी गोदी कर ऐसे छेड़ रहा है। तो मैं उसको बोलती हूँ पागल है क्या, ये है वो है, सब ऐसा। सगा भाई मेरा। हम्म, फिर एकदम से मैं ना आंखें खोल के उसका फेस देखती हूँ और मैं डर जाती हूँ। उस दिन रात को मैं बहुत जोर की चिल्लाई थी। ओके। तो फेस में क्या था? पता नहीं, फेस देखी और मैं चिल्लाई। अच्छा। फेस एकदम से मेरे पास ऐसे आया, मैं चिल्लाई। वो मेरे लिए बहुत गंदा सपना था। उसके बाद मुझे कोई बुरा सपना नहीं आया। उस दिन के बाद मेरे को अकेले सोने में भी डर लगता है वैसे, हम्म। लेकिन मैं फिर भी अब एडजस्ट कर। तो आप जिसके साथ शेयर करती हैं रूम, वो लड़की है, ट्रांस गर्ल है? वो नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे उसको नीड था रूम का, ओके। तो इस वजह से फैमिली का इश्यू था, तो वो मेरे साथ रहती थी। नाउ आई एम स्टे अलोन। अच्छा, यू स्टे अलोन। ओके, ओके। अब फिल्मों में भी देखा है हमने, सीरियल्स में भी देखा है, हर एक ट्रांस जो जेंडर होते हैं, उनके गुरुमा का कॉन्सेप्ट होता है। राइट। वो थोड़ा बताएंगे आप कि ये क्या प्रथा है ये ना कॉन्सेप्ट? लाइक पूर्वजों से चली आ रही है। जैसे कि हमारे माता पिता, हम नॉर्मल इंसान के मम्मी पापा दादा दादी, पर दादा दादी नाना नानी है। वैसे हमारी कम्युनिटी में मेरी गुरुमा गुरुमा की गुरुमा गुरुमा की गुरुमा है। हम्म। ऐसे एक प्रथा है। बट थोड़ा बताइए ना कि क्या है, क्या गुरुमा मतलब, लाइक वो क्या मतलब, आप मिलते हैं ऐसे जैसे कि देखो, कथावाचक हैं, ज्ञान नहीं देते नहीं हैं, नहीं, क्या है क्या? जैसे कि नॉर्मल इंसान के मम्मी पापा उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं, कॉलेज स्कूल सब देखते हैं। हमारी कम्युनिटी में जो मेरी गुरुमा है वो मेरा अच्छा बुरा देखती है, मुझे मेरी कम्युनिटी के बारे में बताती है, हम्म, मुझे अच्छी चीज़ों की सीख देती है, बुरी चीज़ों से दूर रखती है। हम्म, मेरा अच्छा बुरा देखने वाली मेरी गुरुमा, मतलब मेरे लिए माँ बाप के बाद दूसरा रिश्ता तो गुरुमा का। गुरुमा का। हाँ जी। ओके, और आपकी गुरुमा कौन है? है मेरी गुरुमा, मतलब नाम मतलब शेयर करना चाहेंगे? शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा नाम है उनका। जी। पहले तो वो इधर बॉम्बे साइड रहती थी, अब वो चली गई है विरार नालासोपारा साइड। अच्छा। हाँ। आप। और मुझे इंडस्ट्री में लाने वाली, जो आपने देखा होगा मेरे साथ काफ़ी सारे, मेरे पहले पोस्ट पे देखा होगा झलक के सेट पे मेरे साथ एक ट्रांस है जो भी लिटिल जी, आफ्टर शिपिंग, जी। वो मेरे को इंडस्ट्री में लाने वाली मेरी गुरुमा वो है। अच्छा। मैं देखो, मुझे किसी ने रास्ता दिखाया था, मैं उसका नाम कभी भूलना नहीं चाहूँगी। मुझे इंडस्ट्री का रास्ता दिखाने वाली वो है। ओके। मुझे पहली बार जब काम दिलवाया था, मुझे क्राउड ही सही लेकिन उन्होंने दिलवाया था। ओके। शिवी जी, क्या ट्रांसजेंडर्स भी आपस में एक जेलिसी भाव रखते हैं कि इसको काम मिल रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा, इसका इसको मतलब ज्यादा काम मिल रहा है या हमको नहीं मिल रहा, ऐसा जैसे होता है, मतलब लड़कों में भी कॉमन होता है है ये तो। ये कंपटीशन तो और बहुत, लड़कियों में भी देखो होता है। ये बहुत कॉमन है। तो आपके साथ भी हुआ है सर? होता है, मैं सीरियस, मेरे साथ तो हुआ है, मैं सच्ची बोल रही हूँ। ओके। लेकिन अब जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे, वो लोग जेलस नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्राउड फील करते हैं कि कर रही है। अभी भी रिसेंटली सबको ये प्राउड हुआ था कि 4 साल में ही सही, क्योंकि बहुत कम टाइम में मैंने अपने आप को इतना इंक्रीज किया, 4 साल में सही ये आके बिग बॉस कर रही है, तो सबको बहुत प्राउड फील हुआ था। ओके। और सबको, आपको पता है अगर मैं बिग बॉस करती ना, मेरे को इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए थे कि शुभी, हम हमारी पूरी कम्युनिटी, मेरी ट्रांस कम्युनिटी तो मेरे साथ थी, कि हाँ हमारी पूरी कम्युनिटी सपोर्ट करेगी। हम्म, और पूरी कम्युनिटी चाहती थी मैं बिग बॉस विनर होके आऊं। हम्म। यहाँ तक कि मैं, मेरी कम्युनिटी का ही नहीं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है पवित्रा पुन्या। अच्छा। पवित्रा पवित्रा। ने भी मुझे ये बोला था, शुभी मैं पूरी ट्रांस कम्युनिटी के साथ आऊंगी सपोर्ट करने, हम्म। कुछ भी करूंगी लेकिन ट्रांस कम्युनिटी के साथ सपोर्ट करूंगी। ओके। मुझे तो बहुत खुशी होती, मेरी सबसे ज्यादा मेरे पीछे मेरी ट्रांस कम्युनिटी को खुशी होती कि वो मेरा साथ दे रही है और फॉर बिग बॉस। ऐसा मुझे बहुत सारे सेलेब से भी आया था मैसेज कि हम सपोर्ट करेंगे तो वे ट्रांस कम्युनिटी के साथ करेंगे आपको। ओके। इंडस्ट्री में आपके कौन कौन फ्रेंड्स हैं एक्टर्स में? पवित्रा, हम्म, पवित्रा जी है, हम्म, रूपाली गांगुली, रूबिका तलायक, देवलीना भट्टाचार्य, हम्म, और अपना बहुत सारे हैं नाम, फरमान हैदर, निहारिका चौकसी, साची प्रिया। हम्म, साची तो मेरी डॉटर है। हम्म, और भी कौन है, चाहत पांडे, हम्म, अपना, मैंने सबके साथ शो किया है अपना। पूजा गौर, हम्म, पूजा गौर के साथ भी किया है मैंने, आरान बेल के साथ भी किया है मैंने। हम्म। हम्म, अनुपमा के सेट पे तो मुझे हर कोई जानता है अच्छे से। ओके। समृद्धि शुक्ला, समृद्धि शुक्ला। वो तो मेरी ये बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत क्लोज। ये रिश्ता क्या उसके साथ कहलाता मैंने है? सावी किया था। अच्छा। सावी में फरमान हैदर भी तो थे, हाँ, वो सावी भी में। गेस्ट हैं हाँ, हमारे, मतलब अपना गेस्ट रह इंदिरा चुके हैं। कृष्णा, वो तो मेरी जी। बेस्ट ही है, इंदिरा कृष्णा। ओके। और वो रोहित राजपुरोहित जो है, वो जी, उनके साथ भी अच्छा बॉन्ड है मेरा। और सोमा राठौड़ जी है, जो जी, भाभी जी घर पर है कर रही जी, है। जी, जी। और भी बहुत सारे नाम है, मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहे हैं, माइंड अच्छा, में नहीं। आप कुकिंग कितना अच्छा कर लेते हैं?
कुकिंग मुझे बहुत अच्छी आती है। क्या बनाते हो अच्छा, पहले वो बताओ। पास्ता, पास्ता कौन सा वाला? एक कुछ भी पास्ता, मैं नॉर्मल पास्ता। मतलब व्हाइट सॉस या रेड सॉस? रेड सॉस, व्हाइट सॉस के साथ मैंने कभी बनाया नहीं, हाँ क्योंकि लाइक बचपन से जो मैं सीखती आ रही हूँ ना, मम्मी ने मुझे हमेशा रेड सॉस से बनाना सिखाया, व्हाइट सॉस के मैंने कभी आज तक नहीं बनाया। जी। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, पहली बात तो आपको कॉम्प्लीमेंट मैं पहले भी देना चाहता था, बट थैंक यू। कितना टाइम लगा आपको तैयार होने में, ये मुझे जानना है, क्योंकि अक्सर टाइम लगता है लड़कियों को। मैक्सिमम 10 मिनट मेकअप वगैरह में, अच्छा 10 मिनट भी नहीं, 5 से 7 मिनट मेकअप में, जी। क्योंकि मेरे को मैं एकदम फटाफट फटाफट 5 मिनट में रेडी हो जाती है मेकअप करके। हम्म, हाँ, हेयर स्टाइल में मेरे हेयर स्टाइलिस्ट को टाइम लगता है थोड़ा सा, 15-20 मिनट। ओके। और अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखती हैं आप? कुछ भी नहीं करती मैं, झूठ, ऐसा तो नहीं होगा शिब्बी जी। कान्हा जी की स्वयं में कुछ भी नहीं करती। ओके। मैं हर चीज कुछ भी करती हूँ तो मैं स्टोरी वगैरह डालती हूँ। आप हमेशा मेरी स्टोरी देखना ना, मैं आपको कभी फेशियल करते मिलूंगी ना ब्लीच, मैं कुछ भी नहीं करती ना। ट्रीट मैंने आज तक कोई ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन होते हैं, मैंने वो भी नहीं लिए, ओह कुछ भी नहीं लिया मैंने। ओके, नेचुरल। हाँ, नेचुरल, मैंने आज तक एक हार्मोन्स के इंजेक्शन भी नहीं लिए। ओके नो नीड, जो है कुदरती, बस खुश रहो। ओके। शुभी जी, इंडस्ट्री अगर बॉलीवुड की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की, टेलीविजन की, इसके अलावा भी इंडस्ट्री हैं, जैसे कि साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, इसके अलावा बात करें अगर तो भोजपुरी, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, तो क्या शुभी शर्मा जो हैं वो भोजपुरी और साउथ में भी काम करना चाहेंगे? मैं भोजपुरी में एक बार करना चाहूंगी, मेरे बहुत मन है। आपको सच्ची बताऊं, मैं फ्री टाइम में भोजपुरी मूवीज देखती हूँ, और मैं अम्रपाली की फैन हूँ। अभी अम्रपाली से मेरी रिसेंटली बात हुई थी, हाँ थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, 2-3 मैसेजेस। जी। उसकी मूवी आई थी निरहुआ हिंदुस्तानी 4, अभी रिसेंटली आई है, 15 अगस्त को आई है ओके। शायद। तो तब मैंने उनको कहा था, कांग्रेचुलेशन अम्रपाली, आई लाइक योर मूवी। मैंने निरहुआ हिंदुस्तानी कम से कम 6 से 7 बार देखा होगा। उनकी एक मूवी और आई, विवाहम करके, विवाह नहीं, हम साथ साथ, कुछ ऐसा नाम था, मैं भूल गई। वो मूवी में नहीं नहीं करते मैंने 8 से 10 बार देखा। अच्छा मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की, भोजपुरी एक्ट्रेस की, भोजपुरी मूवीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। ओके, हम यहाँ से इस जगह से मैनिफेस्ट करते हैं, आपके लिए प्रे करते हैं कि डेफिनेटली आपको एक भोजपुरी फिल्म मिले। आइटम सॉन्ग करते हैं उसमें, आप कर सकते हैं, मतलब लाइक, हाँ, मैं मतलब चलेगा ना भोजपुरी, आपको ऐसे भोजपुरी कुछ मिलेगा भी? तो भोजपुरी के लिए मैं कुछ भी कर कुछ सकता भी हूँ। कर सकते हैं। तो हम यहाँ से मैनिफेस्ट करते हैं कि शुभी जी को डेफिनेटली जो है भोजपुरी फिल्मों में काम मिले और आगे बढ़े हो। शुभी जी, एक बात बताइए, जो मैं जानना चाहता हूँ, माता रानी का दिन है आजकल, बिल्कुल। तो ट्रांस कम्युनिटी में माता रानी को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, कुछ याद अगर होगा? मुंबई आके, या फिर मुंबई दिल्ली में भी बहुत अच्छा सेलिब्रेट रहता है, तो कैसे करते हैं आप? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी सभी को, जय माता दी, और ये नवरात्रि आप सबके लिए बहुत ही खुशियों वाले नवरात्रे हो। माता रानी सबकी झोलियां भरे, सबको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिले माता रानी की तरफ से। देखिए, मेन क्या होता है ना, एक जैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि, वैसे मैं कर रही हूँ। जी आप और मैं अलग तो नहीं है। करेक्ट। जो लोग अलग समझते होंगे वो अलग अलग मानते होंगे, लेकिन एक जो नॉर्मल इंसान सेलिब्रेट कर रहा है, बस ये है, हमारी कम्युनिटी में, हम लोगों में थोड़ा सा भक्ति भाव, प्रेम, प्यार, फीलिंग्स थोड़ी ज्यादा होती है। हम्म। अगर हम लोग पूजा करने बैठे हैं ना, तो 4-5 घंटे हमको लगते हैं, दिल से लगे रहते हैं। और मैं नवरात्रों में उपवास रखती हूँ हमेशा। माता रानी की मेरे ऊपर इतनी कृपा है, मेरे ऊपर माँ झंडे वाली की कृपा है, माता रानी की इतनी कृपा है मेरे ऊपर। पहले मैं 9 नवरात्रे पूरे फास्ट रखती थी, अब मेरे से नहीं होता है, बट मैं पहले, मुझे इतना शौक था माता रानी की पूजा करना, श्रृंगार करना, वस्त्र पहनाना, मेकअप करना। मेरे घर में भी कान्हा जी लड्डू गोपाल जिनकी हम सेवा करते हैं, उनके साथ भी मैं डेली ऐसे ही करती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, मेकअप करती हूँ। फिर माता रानी को शीशा दिखाना, माता रानी अच्छी लग रही है नहीं। देन उसके बाद पूजा करने में मैं बैठ के आधा घंटा बैठ के शिकायतें करती हूँ हम्म। कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मुझे ये दो, वो दो। लेकिन मैं माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और आपने देखा ही होगा कि मैं, मेरे घर में हर साल माता रानी की विशाल चौकी होती है, दिल्ली में भी होती है, मुंबई में तो मेरा फर्स्ट टाइम था। आपको मैं सीरियसली बोलूँ, जब मैंने मुंबई में चौकी करी ना, माता रानी की जोत जलाई, मेरे हाथ से जोत जल रही और मेरे आंखों में आंसू था, कि मेरा एक सपना पूरा हो गया कि मैं मुंबई में माता रानी के नाम की जोत जलाऊं। मेरा बचपन से नहीं, जब से मेरे को, बचपन से ही बोल सकते हैं, जब मुझे इंडस्ट्री में आने का सपना था, तो मैंने सोचा था, जब भी मैं मुंबई जाऊंगी ना, मेरे हाथ से माता रानी की जोत जलाऊंगी, एक अच्छी सी चौकी रखूंगी माता रानी की। वो मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हो गया था। और मेरे बर्थडे में पार्टी करने से अच्छा, ये दिन ये चीज ना करूँ, उससे स्पेशल मेरे लिए क्या है। सही बात है, और बहुत सही। बहुत सारे लोगों ने भक्ति भाव से आनंद लिया, मेरे दिल्ली से फ्रेंड्स आए थे परफॉर्म करने के लिए, बहुत खुशी हुई।
और हर साल बसंत पंचमी, पता है आपको? जी जी मेरे बिल्कुल। घर में पिछले 8 साल से माँ सरस्वती का स्थापना किया जाता वाओ है और उनके नाम की भव्य जोत जलाते हैं, चौकी करते हैं, वाओ। भव्य जागरण हर साल करते हैं हम लोग। बसंत पंचमी मैं हर साल वो दिल्ली में ही करती हूँ, जहाँ पे मैं रहती आ रही हूँ। ओके ओके। शुभी जी, एक सवाल दिमाग में आ रहा था मेरे, वो ये था कि अ, आपको इंडियन कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं या वेस्टर्न कपड़ों में ज्यादा प्रेफर करते मैं हैं? इंडियन कपड़े ही मोस्टली पहनती हूँ। आप मेरी सारी पोस्ट देखना, मैंने वेस्टर्न कभी नहीं पहनती, बहुत कम। क्योंकि यार देखो, आई एम ट्रांस, ठीक है? हम्म अ, मुझे सिखाया ही गया है हमेशा मेरे गुरु से, मेरे मम्मी पापा से, हमेशा अपने एक रिस्पेक्ट बना के रखो। हम्म आप मेरी इन कपड़ों में आज बहुत इज्जत कर रहे हो, हम्म क्योंकि देखो समाज ऐसा है। आपका माइंड अच्छा है लेकिन बाकी समाज तो अच्छा नहीं है ना। हम्म मैं रास्ते में अगर वेस्टर्न पहन के चलूंगी तो कुछ लोग मुझे, 100 में से 10 लोग रिस्पेक्ट देंगे और 90 लोग बोलेंगे यार ये तो प्रोस्टिट्यूटर है, तो ये ऐसी है वैसी है, ऐसा बोलेंगे लोग। तो मैं अपने आप को कंफर्टेबल ज्यादा सूट और साड़ी में ही रखती हूँ, ओके। क्योंकि सूट साड़ी में रिस्पेक्ट बनी रहती है हम्म और इंसान की असली सुंदरता सूट और साड़ी में ही दिखाई देती है। ट्रू। तो इसलिए मैं मोस्टली सूट और साड़ी पहनना ही पसंद करती हूँ। हम्म आप मेरी सारी पोस्ट मेरे बारे में कहीं गूगल, यूट्यूब, इंस्टा कहीं भी देखेंगे तो आपको सूट और साड़ी ही दिखाई देगा। हाँ, मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, हाँ, बहुत ज्यादा शौक है। मैं कपड़े ऐसे बदलती हूँ जैसे पूछो मत, बहुत ज्यादा शौक है अब कपड़ों का। बहुत सारे कपड़े होंगे ना आपके पास तो? बहुत बहुत। कितना, थोड़ा बताएंगे ऐसा अल्टीम, मतलब थोड़ा सा। मैं सच्ची बताऊँ, मैंने पहले मेरे कपड़े किसी को पसंद है मैं तुरंत दे देती हूँ। मैं पहनने से ज्यादा बांटने में बिलीव करती हूँ। ओके, कितने कपड़े टोटल? लाइक मेरे पास सूट नहीं करते, 170 प्लस ड्रेसेस होंगे। माय गॉड, 170 प्लस ड्रेसेस वो होंगे। सिर्फ सूट सूट? सूट और और साड़ियाँ? साड़ी तो बहुत है यार, काउंटिंग भी नहीं है। थोड़ा बताओ ऊपर ऊपर। होगा, बहुत होगा। फिर अभी घर पे, अभी रिसेंटली मैं दिल्ली गई ना, मैं मेरे सारे कपड़े मम्मी को दे देती हूँ। मम्मी मेरे सूट साड़ी पहनते हैं, मेरे फ्रेंड्स जो है ना वो मेरे कपड़े पहनते हैं। अच्छा। क्योंकि लाइक मेरे फ्रेंडों को सबको लगता है मेरे कपड़ों के कलेक्शन अच्छे हैं। आपका फैशन सेंस अच्छा है। टच, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, मुझे फिर स्टाइलिस्ट की नीड नहीं है। करेक्ट। और आपको पता है जो मैंने माता की चौकी में साड़ी पहनी, मैंने खुद डिजाइन की। क्या बात कर रहे हो वो? मैंने एक फैब्रिक लिया था साड़ी का, बनारसी फैब्रिक, हाँ। उसको खुद मैंने मेरे अकॉर्डिंग डिजाइन करवाई। भाई वाह। मुझे स्टाइलिश की नीड कभी नहीं पड़ी। मैं सोचती नहीं इसके अकॉर्डिंग ये अच्छा लगेगा, इसमें ये कंट्रास्ट करना चाहिए, ऐसे मैं खुद ही करती सारा कुछ मेरा। वेरी नाइस। शुभी जी, ऑब्वियसली ये सोशल मीडिया का जमाना है, हम्म, और जब कभी भी आप पोस्ट डालते हैं या कुछ भी चीजें होती हैं तो ट्रोलर्स भी आ जाते हैं। बहुत ट्रॉलर्स है। हाँ, और आपको तो थोड़ा एक बीच का एक इंसिडेंट भी हुआ, तो उसका एक्सपीरियंस भी होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ उस वक्त आप कैसे उनको डील करते हैं, ट्रोलर्स को कैसे डील अभी करा? सबको पता है कि लास्ट ईयर अभिषेक वाला क्या सीन हुआ था। तो मेरे पास ये ट्रॉलिंग बहुत आती थी कि ये पैसों के लिए कर रही है, फेम पाने के लिए कर रही है, बिग बॉस करने के लिए कर रही है। तो यार पहली बात तो मैं इन लोग को इग्नोर करती हूँ, ठीक है? हम्म, और सेकंड चीज मैं बताना चाहूंगी, अभिषेक वाला सीन तो सबको पता है। सबको पता है। तो फिर हुआ ये था, अभिषेक मुझे बिग बॉस में काम तो देगा नहीं। हम्म वो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है, हम्म वो चैनल का एचओपी नहीं है, हम्म वो क्रिएटिव नहीं है, हम्म वो तो देगा नहीं भाई। हम्म और क्या बोलते हैं, उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा? हम्म अगर हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, एग्जाम्पल देती हूँ, हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में 10 रुपये चढ़ाएंगे भगवान के दान पत्र में, या नहीं चढ़ाएंगे, कोई गरीब नहीं चढ़ा पाएगा, नहीं होगे इस जिम में, तो भगवान उसे आशीर्वाद नहीं देगा। हम्म, या हम मंदिर जाके लाख रुपए मंदिर के दान पत्र में डालेंगे, भगवान तभी आशीर्वाद देगा? नहीं ना। correct। तो इसलिए यार मुझे जेन्युइन लगा तो मैंने किया। तब मुझे ट्रोलिंग्स आ रहे थे, मैं ट्रोलिंग को इग्नोर कर रही थी। अभी बिग बॉस में बहुत सारी जगह न्यूज आ रही थी मेरे बारे में, बहुत अभी कुछ दिन पहले ही, कि शुभी शर्मा जॉइंट द कास्ट ऑफ बिग बॉस समथिंग। तो नीचे कमेंट सेक्शन मैंने पढ़ा कि ये लोग यही करते हैं बिग बॉस वाले, लास्ट में ऐसा ले आते हैं, इनको उठा के ले आते हैं, प्लीज डोंट सपोर्ट एलजीबीटी कम्युनिटी। ऐसे मैं कमेंट्स में डेली रीड करती हूँ, कमेंट कौन क्या कमेंट कर रहा है, मैं एवरीडे रीड करती हूँ, सबके कमेंट्स रीड करती हूँ। हम्म क्यों बोलता है इस लोग को सपोर्ट करना बेकार है, ये है वो है। हम्म तो यार अगर आप लोग अगर ऐसे कमेंट करोगे तो हमारा समाज आगे कहाँ से बढ़ेगा? हम्म आज मैं ऐसी हूँ, कल को भगवान ना करे आपके घर में भी कोई ऐसा निकल गया तो हम्म आप उसको मार दोगे? करेक्ट। तो ट्रोलिंग को मैं मोस्टली इग्नोर ही करती हूँ। ओके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रोलिंग से। मेरे साथ लाइफ ने ऐसा ट्रोलिंग गेम खेल लिया, तो ये छोटे मोटे कमेंट क्या है? वेरी नाइस। आई लव दिस स्टेटमेंट शुभी जी।
बहुत अमेजिंग था। ओके, एक सवाल चलते चलते, शुभी जो है वो है ट्रांसजेंडर, ठीक है। ट्रांसजेंडर की भी एक कम्युनिटी है, राइट। दिल्ली के लोगों की, मुंबई के लोगों की। आप ज्यादा मुंबई में फैमिलियर हो क्योंकि आप मुंबई में काम मुंबई भी में कर रहती रहे हूँ हो, मैं। राइट। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम से वो फेस हो रही है? देखो मुंबई में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पता है क्यों फेस कर रही है ज़्यादा? मैंने पहली चीज़ आपको बताया, एक तो हम लोगों को फ्लैट का इशू है, रहने के लिए घर। हम्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, रहने के लिए घर। हम लोग को जल्दी घर नहीं मिलता है। हम्म। अभी मैं पिछले महीने घर ढूँढ रही थी, मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ। और सेकंड चीज़, हम कहीं माँगने जाए तो प्रॉब्लम, जॉब करने जाए तो प्रॉब्लम। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने ना आर्मी के कुछ फॉर्म निकाले थे, आई थिंक हाँ, उसमें ट्रांस का था। जी 72 फॉर्म्स ट्रांस के थे। जी। जी 15 दिसंबर को निकाले थे और जी। 22 दिसंबर को सारे के सारे फॉर्म रद्द कर दिए गए। एक भी ट्रांस हमारी आगे नहीं बढ़ पाई। ओके। दादर में हमारी एक ट्रांस बहन ने सैलून ओपन करा, वहाँ पे भी लोग जाने से डरते हैं। ओके। एक ट्रांस सोच रही है ना बिजनेस करने का, तो उसमें गलत क्या है? जी। कुछ लड़कियां सोचती है अरे ट्रांस का सैलून है, ये वो ऐसा वैसा, तो रॉन्ग है वो। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांस दे नो बेटर देन एनी गर्ल, राइट। क्योंकि उनको समझ है कि लड़कों को भी क्या मतलब हेयर कट या ड्रेसिंग ये अच्छा लगेगा, बिल्कुल। और लड़कियों को भी क्या और अच्छा क्या नहीं सबको लगेगा। पता है, देखो आज के टाइम पे ना एक लड़का लड़की से ज्यादा है ना वो फीलिंग्स और रिस्पेक्ट ट्रांस की है, एलजीबीटी कम्युनिटी की है। हम्म। अपने हमारे जर्नलिस्ट भी काफी सारे हैं जो गे हैं, हम्म। एलजीबीटी कम्युनिटी से हैं, हम्म। पता ही है सबको। हम्म। और जैसे कि मैंने देखा है, मैंने एक फिल्मी मिंत्रा करके उसमें आदि है, वो भी हमारे एलजीबीटी कम्युनिटी जी से है। जी 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 नयन है, जी जी ठीक जी। है। तो मैं उन लोग को फॉलो करती हूँ, हम्म। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग कुछ कर रहे हैं। हम्म। मुझे प्राउड है कि वो एक कम्युनिटी से है लेकिन अपने आप को अच्छा कर रहे हैं। एक जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छी बात है यार। हम्म। और मैंने अपने, मेरी एक सुशांत देव का रानी को, अभी बहुत फेमस है वो, तो राइट। उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। हम्म। तो यार मैं ये कहना चाहूंगी, अगर कोई हमारी कम्युनिटी से, एलजीबीटी कम्युनिटी से कोई कुछ करना चाह रहा है तो आप उसका साथ दीजिए, उसको नीचे मत गिराइए। ओके। बहुत सारे लोग हैं जो साथ नहीं देते हैं। हम्म। मोदी जी से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस बारे में? मैं कुछ रिक्वेस्ट नहीं करना चाहूंगी, मैं मोदी जी से तो कम, मोदी जी ने बहुत किया। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे देश के समाज से, जनता से, कि हम लोगों को फ्लैट के लिए इतना तड़पाओ मत। और इंडस्ट्री से मैं यही बोलना चाहूंगी कि यार जिसका काम है उसी को करने दो, किसी दूसरे को मत दो। आपने कहावत सुनी होगी, जिसका काम उसी को साजे, दूसरों को साझे, हाँ। दूजा करे तो ठेंगा पाजे। करेक्ट। तो यार मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, एक लड़के को आप साड़ी पहनाकर, आप गजरा लगाकर, विग लगाकर काम करवा रहे हो, उस लड़के से बेटर काम हम कर सकते हैं। ट्रू। ट्रू। आप उसमें इतना एक्सपेंस करोगे, अरे यार इसकी पहले शेविंग करो, ये करो, विग लगाओ, विग का एक्सपेंस, इसका एक्सपेंस, उसका एक्सपेंस, तो उससे कम बजट में हम नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। हम तो नेचुरल है, उससे अच्छी एक्टिंग कर सकते, उसको सिखाओ, आप ऐसे क्लैप करो, आप ये करो, आप ऐसे चलो। वो काम हमें सिखाने की नीड ही नहीं है ना। राइट। और ये जो कर रहे हैं ना हमारे हमारे कैरेक्टर लेके काम, उनको भी शर्म नहीं है। वो एक अच्छे खासे लड़के हैं तो वो अपना काम करें ना, क्यों हमारा हमारे पेट पे लात मार रहे हैं? यहाँ गलती दोनों की है, उस एक्टर की भी है और उस प्रोडक्शन की भी है। ओके। तो थोड़ा बहुत दोनों को भी सीखना चाहिए कि यार हम लोग हैं, हमें करने दीजिए। चलिए, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ शुभी जी। शुभी जी, मुझे ये जानना है कि ट्रांस जब भी आते हैं वो ताली क्यों बजाते देखो ये पुरखों से चली आ रही है, मैंने भी सबको देख के ही मैंने सीखा है, मुझे तो नॉलेज था नहीं, हैं? मुझे रीज़न इतना कुछ आइडिया है नहीं। हम्म। लेकिन एक ताली में डर है, ताली में आवाज है, ताली में एक पुकार है, ताली में एक इंसाफ है। ताली का मतलब ये है, नॉट ताली मूवी, ताली का मतलब ये है, हमारी क्लैप का मतलब कि हमारी पहचान है ताली। हम्म। हमारी कम्युनिटी में आपने देखा होगा बहुत सारी सुंदर खूबसूरत खूबसूरत डांस भी बहुत है, जिनके आगे लड़कियां भी कुछ नहीं है। हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, उसकी ताली से हम पहचानेंगे कि वो एक डांस है। दूसरी चीज, हमारी ताली में आशीर्वाद है। बोलती हैं एक ट्रांस ने आके हमारे घर में ताली बजाई तो समझिए जहां तक जिस कोने में उस ताली की गूंज गई, उस ताल वो ताली वो कोना पवित्र हो गया। हमारी ताली में बहुत ज्यादा आशीर्वाद है, ईश्वर का प्यार है हमारी ताली में। वेरी नाइस। आपने देखा होगा
मैंने कहाँ पढ़ा था, अपना शिव पुराण में मैंने सुना था, पढ़ा नहीं था, सुना था मैंने। हमारे घर के पास दिल्ली में मंदिर में शिव पुराण हो रही थी। भोले जी की बारात में किन्नर है ना, ताली बजा बजा के नाच रहे थे, क्योंकि तब वहां पे बैंड बाजा शहनाई नहीं थी, तो उस ताली से भोले जी की बारात गई थी बोलते हैं। Okay. तो भोले जी का साक्षात रूप है उस ताली में। और सबको ये तो पता ही है कि हम लोग को भगवान भोलेनाथ का दूसरा स्वरूप माना जाता है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। तो मैं इस चीज से अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक ट्रांस हूँ। मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है कि मैं ऐसी क्यों हूँ। मुझे अपने आप पे बहुत ज्यादा गर्व है कि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है और मैं एक किन्नर हूँ। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मेरी फैमिली के लिए, मेरे मेरे को जो भी लोग जानते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी प्राउड की बात है कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। आई एम हैप्पी फॉर दिस लाइफ। थैंक यू सो मच शुभी जी, थैंक यू सो मच। आप आए यहाँ पे स्टूडियो में और पॉडकास्ट किया हमारे साथ, थैंक यू सो मच। दोस्तों, शुभी शर्मा हमारे साथ हैं, जिन्हें आप जल्द शायद बिग बॉस में भी देख लेंगे, और हम तो यहीं से मैनिफेस्ट करते हैं कि वो जाएं और अच्छा काम करें। और कैसा लगा आपको ये सेगमेंट, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वन सेकेंड, और लाइक मैं ये कहना चाहूंगी, अगर जनता का मेरे साथ प्यार रहेगा तो मैं बिग बॉस का अगला सीजन जरूर करूंगी, और आप सबका सपोर्ट चाहिए इस बिग बॉस सीजन को करने के लिए। और बस मैं ये बोलना चाहूंगी सभी को जय माता दी, नवरात्रि आप सबके लिए शुभ रहे, और जितना हो सके उतना ट्रांसजेंडर के लिए सपोर्ट कीजिए, ट्रांसजेंडर को अच्छा समझिए। और बस कुछ नहीं, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद आप भी मुझे दीजिए, मैं भी आपको देती हूँ। थैंक और यू। मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ, इनके साथ कि मैंने जिनके साथ भी पॉडकास्ट किया, जिनके साथ भी इंटरव्यूज मैंने दिए, कि मेरा सौभाग्य है कि मैं मेरी लाइफ की जर्नी इनके थ्रू या और ऐसे जर्नलिस्ट के थ्रू आप सबसे मैं शेयर कर पा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच शुभी जी, थैंक यू सो मच। आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा। बाय बाय।